This call is now being recorded. सब बच्चों को रिकॉर्डिंग वॉइस आ गया सारे बच्चे लोग? यस सर। यस सर। ओके, तो फाइन मेरे प्यारे बच्चों, तो सब बच्चों लोग को वेरी गुड इवनिंग एंड आई होप आप सारे बच्चे बहुत अच्छे होंगे और बढ़िया होंगे, ठीक है। तो अगेन सारे बच्चे लोग, सबसे पहले तो मुझे आप ये बताइए कि इस क्लास के लिए हम एक तो रेड कलर यूज कर सकते हैं ना, कलर कॉम्बिनेशन थोड़ा बता देना, तो बीच में हम थोड़ा कलर कॉम्बिनेशन भी चेंज करते हैं, ठीक है। फाइन, तो सबसे मुझे पहले ये बताइए कि आप सारे बच्चे लोग का जो आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड चैप्टर था, क्या ये पूरा चैप्टर आपका कंप्लीट हो चुका है? सबसे पहले ये बताइए। यस सर। यस सर। आप सबको लिगेंड के बारे में ऑब्वियसली सर ने बताया होगा, है ना, कि सर। स्ट्रॉन्ग लिगेंड कौन सा होता है, वीक लिगेंड कैसा होता है, इलेक्ट्रॉन पेयरिंग कब करेगा, है ना, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी क्या होती है ना, डेल्टा नॉट क्या होता है, डेल्टा टी क्या होता है। आई गेस आप ये सारा पार्ट आपको सर ने ऑब्वियसली आपको बताया होगा। अगर कुछ पार्ट छूट भी गया होगा तो बच्चों करना क्या बच्चों, ऑब्वियसली बाय द एंड ऑफ द क्लास जब भी आपका कोई भी चैप्टर खत्म होता है तो क्या बच्चों का उस चैप्टर का JW का PYQ यूज करना, है ना, उस क्वेश्चन उस चैप्टर का JW PYQ यूज करना। तो PYQ से क्या होगा, आपका जो कॉन्सेप्ट है वो आपको और क्लियर हो जाएगा कि मुझे क्या चीज आपको आ रहा है और क्या चीज नहीं आ रहा है। अब बच्चों जैसे आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि आज हम DN ब्लॉक स्टार्ट कर रहे हैं, ये आपका पहला क्लास है DN ब्लॉक का। कॉलेज बता बच्चों, ये चैप्टर डायरेक्टली लिंक है आपके पास DN ब्लॉक से, बिकॉज बच्चों आपको ऑब्वियसली पता होगा ये बात कि आपको हर एक मॉलिक्यूल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको पता होना चाहिए, खासकर ट्रांजिशन मेटल का, राइट। तो ट्रांजिशन मेटल का पार्ट आपको पता होगा, बिकॉज यहाँ पे टॉपिक में बोल देखिए बोला बच्चों ये आपका D ब्लॉक है और आपका F ब्लॉक आ रहा है, तो ये आपका ट्रांजिशन मेटल में आता है। तो काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ध्यान समझना, छोटा सा पर बड़ा इंटरेस्टिंग चैप्टर। अब बच्चा आगे बढ़ते हैं, ये आपका स्क्रीन। अब ये पार्ट क्या बच्चा है, अगर आप इस पेज को ध्यान दोगे, ये आपका है JW का सिलेबस है, ये आपका JW का सिलेबस है जो कि आज पढ़ने वाले, ठीक है ना। अब अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखोगे, ये जो पूरा पार्ट है, ये पूरा पार्ट क्या बच्चों, ये आपका पूरा D ब्लॉक वाला पार्ट है। और अगेन बच्चों आपको एग्जाम में इसी पार्ट को प्रॉपरली कंसिडर करना है, ठीक है ना, इसके अलावा आपको जाना नहीं है। बच्चों आज हम क्या पढ़ने वाले, ध्यान समझो। आज का हमारा जो मेन टॉपिक क्या बच्चों का, वो आपका जनरल इंट्रोडक्शन वाला पार्ट होगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा, ठीक है ना। कौन सा बच्चों, 3D सीरीज का, 3D हो गया, 4D हो गया और 5D वाला पार्ट हो गया, इन सब का पढ़ेंगे। दूसरा पार्ट क्या बच्चों, लैंथेनाइड, जो आपके लैंथेनाइड्स होते हैं, ठीक ना, लैंथेनाइड का सारा नाम, सबका नाम मैं आपको सिखाऊंगा, सबका मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सिखाऊंगा, उसका ऑक्सीडेशन दिखाऊंगा। ये आज का हमारा दूसरा पार्ट जो हम करने वाले हैं। ये पहला पार्ट है, ठीक है ना, दूसरा पार्ट आपका लैंथेनाइड है और तीसरा पार्ट बच्चों आपका एक्टिनाइड्स है, ठीक है ना। ऑब्वियस सर आपको ये सब पढ़ाएंगे, लेकिन मैं आपको सीरीज से आपको करा दूंगा, जिससे क्या होगा आपको पता चल जाए कि एग्जाम में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाते हैं। आप बच्चों ध्यान से दो, अगर आप स्पेसिफिक एनसीईआरटी की बात करोगे ना, तो एनसीईआरटी में जो आपका एक्टिनाइड पार्ट है उसमें आपका केमिकल प्रॉपर्टीज भी है, इसमें आपका केमिकल प्रॉपर्टीज भी एडेड है, लेकिन ये आपका JW सिलेबस में क्लियरली मेंशन बच्चों कि आपको केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। जो चीज दिया गया है उसी पार्ट को आपको प्रॉपर इंप्रूव करना है, तभी जाके आपका अच्छे से परफॉर्म आएगा। क्या पार्ट सारे समझ गए? हाँ है ना? यस सर। यस सही है, यस सर। बढ़िया, ठीक है ना। तो ये रहा आपका इंपॉर्टेंट पार्ट जो पढ़ना, ठीक ना। अब बच्चों अगर आप मुझे पूछोगे कि सर आप पहले हमें ये बताइए कि एग्जाम में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, कि एग्जाम में वहां से 100% कुछ आता ही है, अगर बात को बच्चों, तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा प्रिपरेशन, प्रॉपर्टीज एंड यूज ऑफ पोटेशियम डाइक्रोमेट एंड पोटेशियम परमैंगनेट। अगेन बच्चा ये जो टॉपिक है ये आपका काफी IMP टॉपिक है, यहाँ से बच्चों आप सोच सकते हो 90% चांस है कि यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आता ही आता है, हमेशा आता है। और जो आपका जो ट्रेंड चल रहा है बच्चों, यहाँ से इसको, और अब बच्चों ये आपका याद करने वाला टॉपिक है, तो कहीं ना कहीं आपको थोड़ा रिवीजन भी इसको बाद में करना पड़ेगा। दूसरा पेपर क्या बच्चों, आपका आजकल एग्जाम में लैंथेनाइड्स का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पूछता है और उसका ऑक्सीडेशन पूछता है। तो बच्चों क्या होगा, ये भी आपके काफी IMP टॉपिक है जो भी आपको भी कराने वाला, ठीक है ना। आज हमारे ये दो मेन पार्ट होने वाला है कि हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और ऑक्सीडेशन स्टेट के पढ़ेंगे और उसका
जनरल कॉन्फ्रेंस पढ़नी। तो सारे बच्चे रेडी है पढ़ने के लिए आज का टॉपिक? गौरव, दिव्यांशु, हर्ष, नेहा, Yes, sir. है ना? Yes, एंड यस sir. बच्चों, जितने ही बच्चे यहाँ प्रेजेंट है, अगर किसी को Yes, डाउट sir. लगता है बच्चों, अगेन आप सारे बच्चे क्लास में पार्टिसिपेट करने हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम क्लास में पार्टिसिपेट ना करें, ठीक है ना? अगर मैं किसी बच्चे का नाम नहीं ले पा रहा हूँ तो आप प्लीज अपना हैंड रेस करना, मैं सबको चांस दूंगा कहने क्वेश्चन पूछने की, ठीक है ना? अगर मैं आपको JW का वेटेज की बात बताऊं तो ये आपको दिख रहा होगा, जैसे आपको यहाँ वेटेज सिंबल दिख रहा होगा बच्चों। तो हर साल बच्चा भी आजकल जो आपका 19 से लेकर 2023-24 की बात करें, है ना? तो बच्चों हमेशा 2-3 क्वेश्चन इस चैप्टर से आया, इस क्वेश्चन इस बार आया आता ही है। और आप देख पा रहे हो ये आपका इम्पोर्टेंट टॉपिक जो पढ़ाई करना है। प्रॉपर्टीज का पार्ट बच्चा ये आपको सर पढ़ाएंगे। आज मैं आपको एफ ब्लॉक का एलिमेंट्स का बेसिक वाला पार्ट जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वो आपको सिखाने वाला है। तो आप देखिए बच्चा कि आपका हर साल इस चैप्टर में कहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये आपका ट्रेंड है, ठीक है ना? अगर आप ये मान के चलिए कि आपका 10 पेपर हुआ, है ना? क्योंकि एक दिन में 2 पेपर होता है, तो 5 दिन में 10 पेपर होते हैं ना। हर पेपर में दो क्वेश्चन आता ही है, हर क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन आता है इस साल पर। तो इसको आपको ध्यान समझना। ओके बच्चों, सही है? डन? Yes, sir. चल, तो क्या किसी बच्चों डाउट है इस वाले पार्ट को लेकर? आपको पता चल जाना चाहिए बच्चों कि कौन सा इसमें आपका इंपॉर्टेंट पार्ट है। इसी पार्ट को आपको बार बार रिवाइज करना। थैंक यू शिवम बेटा। चलिए बहुत बढ़िया। अब बच्चों यहाँ पे देखो, अब मैं समझता हूँ कि आपने आपने 9th चैप्टर आपने प्रॉपर्ली पढ़ लिया होगा, राइट, है ना? आपने 9th चैप्टर प्रॉपर्ली पढ़ लिया है, ठीक है? पढ़ लिया है बच्चों। तो अब सिंपल सी बात है बच्चों, तो इसका मुझे बहुत अच्छा सा आंसर बता सकते हैं। क्वेश्चन क्या लिखा मैं आपको पढ़ के बताता हूँ। अगर आपको ये पार्ट बेसिक से आ जा रहा है तो आप सोचो कि आपको हर एक क्वेश्चन आप आराम से कर लो। तो क्या लिखा गया है? द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द ट्रांजिशन मेटल। एक आपका ट्रांजिशन मेटल एलिमेंट है जो कि X है, वो आपका +3 में है। जब वो आपका +3 में वो आपका ये कॉन्फ़िगरेशन बना रहा है, उसका एटॉमिक नंबर क्या होगा? बताइए जरा क्या सकता है। मेटल आपका +3 में है, 3D में आपके पास 5 आ रहा है, ठीक है ना? तो मुझे बताइए उसका एटॉमिक नंबर क्या हो सकता है। भावना बेटा आप थोड़ा सा जल्दबाजी मत करो, आराम से कीजिए। शान, बहुत बड़े शान, कशिश, नेहा, एकदम आप में से बोल रही है। क्या बच्चों का? आप बोलोगे ये आपका आएगा 26 बच्चों क्या होता है? ये आप बोलोगे ये आपका होता है आयरन। तो आप क्या बोलो, जब आपका आयरन 3+ में क्या बच्चों क्या होगा? ये आपका होगा आर्गन 4s035 होगा। तो बच्चों देखो, ऐसा बेसिक क्वेश्चन ही आपका जेबी में आएगा। आप खुद देखना बच्चों, अभी मैं आपको थोड़ी देर में, ज्यादा नहीं, बस 10 मिनट और वेट कीजिए। आप देखना इस बार 2024 के पेपर में कितना सारे क्वेश्चन इसी पार्ट से आया होगा, आप खुद नोटिस करना, ठीक है? अब बच्चे अगर आपको ये पता चल गया तो आगे ये क्वेश्चन भी आपका आराम से आ जाएगा। ये बताइए जरा, ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है। बताइए जरा क्या आएगा आंसर आएगा कि किसका आपका स्पिन ओनली मैग्नेट सबसे ज्यादा हाईएस्ट होगा। कमॉन सारे बच्चे बताइए, किसका स्पिन ओनली मैग्नेट सबसे ज्यादा हाईएस्ट होगा? नेहा, रिया, कशिश, शान, भावना, आप सारे बच्चे टाइम लीजिए और आराम से इसका आंसर बताइए। स्पिन ओनली मैग्नेट सबसे ज्यादा किसका होगा? हो रहा है बच्चों? कमॉन ट्राई कीजिए। पहला आंसर कैसा आ गया था? ऑप्शन 2, फाइन। और कोई बोलना चाहेगा? बच्चों बताओ, जल्दी बताइए, कमॉन। हेलो हेलो, आवाज आ रही कि नहीं आ रही मेरी? जिसको मेरी आवाज हैंड रेस करो जरा, जिसको मेरी आवाज आ रही है हैंड रेस कीजिए जरा, है ना? तो एटलीस्ट मुझे पता चला है कि क्लास में कितने बच्चे एक्चुअली प्रेजेंट है और कितने बच्चे ऐसे बैठे हुए। तो मैं देख रहा हूँ 11 बच्चे प्रॉपरली बैठे हुए हैं एंड बाकी 10 बच्चे ऐसे बैठे दिए। तो बच्चों अगेन मैं सारे बच्चों बोल रहा हूँ कि प्लीज आप प्रॉपरली पार्टिसिपेट कीजिए, ठीक है ना? बिकॉज ये इंपॉर्टेंट क्लास है, ठीक है ना? और ये सब मैंने पढ़ा हुआ इसलिए मैं आपको बार बार इसका रिविजन करा रहा हूँ, ठीक है? तो 12-13 बच्चे हैं, मैं चाहता हूँ सारे बच्चे इसको प्रॉपरली पार्टिसिपेट कीजिए। अगेन बच्चों क्या होगा, अगर आपका मैग्नीट्यूड क्या होगा, यहाँ पे आपका D5 होगा और ऑब्वियसली बात है बच्चों क्या होगा, D5 मतलब क्या, 5 अंक इलेक्ट्रॉन। तो क्या बच्चा होगा,
इसमें आपका सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा है? ओके, चलिए ठीक है। अब बच्चों ये पढ़ने के बाद अगर आपको इतना पार्ट समझ में आ गया तो मैं समझता हूँ क्वेश्चन आगे बढ़ता है जब जो पढ़ने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए सारे बच्चे लोग यहाँ पे देखिए जरा। अब मुझे पहले ये बताइए क्या आप क्या सर ने आपको ये देखो ये कौन सा बच्चों, ये आपका 3D सीरीज है ना, ये आपका 4D सीरीज है और ये आपका 5D सीरीज, राइट बच्चों, है कि नहीं? तो क्या है ना, क्या सर ने आपको इन सबका नाम याद कैसे इसका सिंबल याद करो उसको याद पता है सर ने? जैसे यहाँ पे देखो जो पहला वाला पार्ट है, पहले को बच्चों कैसे याद करोगे? स्काइला, है ना, ये आपका स्काइला आ गया। दूसरा क्या बच्चा हो गया? टाइटेनियम, जिरकोनियम, हैफनियम। कैसा आपको सर ने याद कराया है? क्या आपको ये पार्ट सबको पता है कि कौन सा एलिमेंट किसके नीचे आता है बच्चों? ये बताइए सबसे। नो सर। ओके, एक काम करते हैं, मैं आपको सबका इसका नाम बता दूं जिससे कि आपको सबका आपको नाम प्रॉपर याद हो, ठीक ना। जो आई गेस हिमाचल के जो बच्चे एक दो बच्चे प्रेजेंट है उनको आई गेस मैंने बताया हुआ पार्ट, तो अब इसको थोड़ा सा देख सकते हैं, ठीक है ना। तो पहला वाला पार्ट देखो बच्चों, जो आपका स्कैंडियम, इटेरियम और लैंथेनम वाला पार्ट है, इसको आप कैसे याद कर सकते हो? तो आप इसको इसके साथ इसका करोगे स्काई एल। तो कैसे याद बच्चों, मैंने इसको याद किया, इसको मैंने याद किया स्काइला, है ना, स्काइला, ऐसा आप इसको याद कर सकते हो। दूसरा जो आपका सीरीज वाला पार्ट है ना, टाइटेनियम वाला पार्ट, इससे बच्चों कैसे याद करोगे? इसको आप नॉर्मली याद करो कैसे बच्चों? टाइटेनियम, जिरकोनियम और अच्छा हैफनियम, है ना, टाइटेनियम, जिरकोनियम, हैफनियम। तो ये वाला पार्ट बन गया बच्चा। अब देखो ये आपका थर्ड वाला पार्ट, कैसे बच्चों याद करोगे इसको? थर्ड वाले को वी नोबिता, है ना। तो आपके बच्चों वी नोबिता करके आप इसको याद रखो, वी नोबिता। तो वी नोबिता करके आपको पूरा एलिमेंट आपको याद रहेगा। समझे सारे बच्चे? हाँ है ना? अगर आपको समझ में आ रहा है बच्चों तब थम्स अप डालो तो इसको समझ में आ गया प्रॉपर, ठीक है ना। तो आप और समझ में आ सकता है। फोर्थ वाला बच्चे कैसे याद करोगे? देखो फोर्थ वाला आप याद करोगे कर्मोव, है ना। जैसे मान करो क्रोमियम में क्या क्या बच्चों? क्रोमियम ने मूव ऑन कर दिया, तो कैसे हम बोलोगे? कर मूव, है ना। तो क्रोमियम ने मूव किया, तो कैसे बच्चों बोलेंगे? एमओ क्या बच्चा आपका? मोलिब्डेनम में डब्ल्यू आपका टेंशन है। अब बच्चा ये सब क्यों मैं बता रहा हूँ, इसका रीजन भी आपको मैं थोड़ी देर बताऊंगा, ठीक है ना। आपने सुना होगा लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन के बारे में, राइट, है ना। आपने लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन के बारे में सुना होगा। तो बच्चों एग्जाम में लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन क्वेश्चन आता है, तो इसलिए आपको पूरा सीरीज आपको पता होना चाहिए। तो ये मैंने चौथा बच्चों मैंने क्या बोला? मैंने बोला कर्मो। आपके और बच्चों आप है ना सारे लेटर्स को आप अपने आप से याद कर लो, इससे आप इसको रिवीजन देगा। कर्मो हो गया। पांचवा एलिमेंट, सॉरी जो पांच उसके बच्चे कैसे याद? देखो क्या, देखो यहाँ पे आपका एमएन है, यहाँ पे आपका टीसी और आपका आर है। तो कैसे बच्चों में लिखा मैंने इसको याद किया है मन टीसी रे। कैसे बच्चों मैंने क्या है? मन टीसी रे, मन टीसी रे, ऐसे मैंने इसको याद किया हुआ। तो ऐसा आप इसको देख सकते हैं। समझ सारे बच्चे? ये आपका फिफ्थ वाला मन टीसी रे। सिक्स वाला बच्चा कैसा? ये मेरा पर्सनल फेवरेट है। इसको बच्चा ऐसे याद कर सकते हो, आयरन को रुलाकर ऑस्कर मिला। क्या बच्चों मिला? आयरन को रुलाकर ऑस्कर मिला। तो ये आपको सिर्फ पता होना चाहिए। ऐसा क्यों बच्चों? अभी मैं आपको थोड़ी देर में इसका क्वेश्चन कराऊंगा, ठीक है ना। आयरन को रुलाकर ऑस्कर मिला, ठीक है ना। अब देखो बच्चों जो आपका 7th सीरीज है ना, 7th पार्ट है कोबाल्ट वाला सीरीज, कैसे बच्चों करेंगे? ऐसे बोलते हैं कौन रहेगा ईरान में। क्या बच्चों लिखा मैंने लिखा कौन रहेगा ईरान में। समझ में आया बच्चों? कौन रहेगा ईरान में। 8th बच्चों कैसे कैसे याद कर सकते हो? आप ऐसा बोल सकते हो बच्चों, नहीं पढ़ोगे तो पिटोगे। निकल, पैलेडियम और प्लैटिनम, नहीं पढ़ोगे तो पिटोगे। तो ये सब आपने इसको याद कर दिया। 9th वाला बच्चों कैसे याद करोगे? तांबा, कॉपर में तांबा होता है, तांबा, चांदी और ये सोना, तांबा, चांदी और सोना, ठीक है ना। और 10th सीरीज वाला कौन सा बच्चों का? जिंक वाला पार्ट। तो ऐसे देते हो जिंक, कैडमियम और मर्क्यूरी। तो ऐसे क्या बच्चों क्या होगा? आपको 3D सीरीज भी याद हो जाएगा, 4D सीरीज भी याद हो जाएगा और आपको 5D सीरीज भी याद जाएगा। तो ये आपके पूरा आपको सीरीज पता चल जाएगा। इतना पार्ट सबको समझ में आ रहा है मेरे प्यारे बच्चों लोग? Yes. भावना, शांत, जशन, कशिश, नेहा, Yes, बाकी sir. सब बच्चे। तो आप Yes, क्या, sir. आप सारा सीरीज को लिखिए अपने वर्ड में। जो आपको नहीं आए तो मुझे बता दो, मैं आपको वापस बता दूंगा।
पहला वाला पार्ट क्या बच्चों, पहला आपका स्काइला, दूसरा वाला क्या बच्चों आपका टाइटेनियम जिरकोनियम हैफनियम, तो TiZrHF, तीसरा क्या बच्चों आपका विनोबिता, है ना, चौथा वाला आपका कर्मोव, फिफ्थ वाला मंटीसिरे, सिक्स वाला क्या बच्चों आपका आयरन को रुलाकर ऑस्कर मिला, सेवंथ वाला बच्चों कौन रहेगा ईरान में, नाइन्थ वाला क्या बच्चों नहीं पढ़ोगे तो पीटोगे, निकल पैलेडियम प्लेटिनम, नाइन्थ क्या बच्चों तांबा चांदी सोना, और लास्ट वाला फिर क्या बच्चों सिर्फ आपका ZnCdHg। अब बच्चों यहाँ से ढेर सारे क्वेश्चन आते हैं, इसलिए आपको बता रहा हूँ, तो आप और बच्चों 2 मिनट ले लो, सब कुछ प्रॉपर नोट डाउन कर लो कैसे मैंने इसको याद किया। अगर किसी का अगर आपको कॉन्सेप्ट नहीं आ रहा है, तो जैसे आपको समझ में नहीं आता, तो जैसे आप बोलोगे सर 8th मुझे बताओ सर 8th आपने कैसे याद किया था, तो मैं आपको बता दूंगा ऐसे। तो सारे बच्चे प्लीज प्रॉपरली इसे नोट डाउन कर लीजिए, जैसे आपको हो जाएगा तो आप मुझे थम्स अप दो, फिर मैं आगे बढ़ सकता हूँ। और यहाँ से क्वेश्चन आते हैं वो भी मैं आपको शो करूंगा, ठीक है, चलिए ओके बच्चों प्लीज कीजिए। जो जो सीरीज आपको नहीं पता चल रहा वो मुझे बताइए, मैं उसको आपको याद कराऊंगा। 1 से लेकर 10 तक का, स्कैंडियम से लेकर जिंक तक का, जो भी आपको समझ में नहीं आ रहा वो आपको बता सकते हैं, ठीक है। हो रहा है मेरे प्यारे बच्चों, प्लीज आप अच्छे से नोट डाउन कीजिए इसे। सर कर रहे हैं। जी कीजिए, ये आपको पता होना चाहिए ना, रीजन क्या बच्चों एग्जाम में क्वेश्चन आते थे ना, अब वो क्वेश्चन अभी आपको मैं शो कर रहा हूँ, अभी आपको शो 6th वाला फिर से बता दो। 6 वाला, ठीक है ना, 6 वाला पार्ट क्या बच्चों आयरन है, ठीक है ना, आयरन वाला पार्ट है, आयरन रुथेनियम और ऑस्मिनियम। सिंपल बच्चों कैसे याद करोगे, आयरन को रुलाकर ऑस्कर मिला, आयरन को रुलाकर ऑस्कर मिला। तो देखो अगेन बोलूंगा, आपको खाली सिंबल से याद करना है, ठीक है, एग्जाम में आप मोस्टली आपको सिंबल से पूछे जाते हैं मेजरली, वो भी आपको दिखाने वाला, आयरन को रुलाकर ऑस्कर मिला। हो रहा है बच्चों, आराम से कीजिए, आराम से कीजिए, कोई दिक्कत नहीं। और डोंट वरी बच्चों, जितना भी आपका लैंथनाइड है, लैंथनाइड्स और आपका सारा याद कराऊंगा, सब कुछ, है ना, अच्छा रहेगा समझ में। समझिए सारे बच्चे, तो क्या बच्चों Yes. ये आपका पूरा 3D सीरीज का सारा एलिमेंट्स, ठीक है ना। अब बच्चों क्या है, कुछ बेसिक से क्राइटेरिया है, वो क्राइटेरिया हम उसको अभी देखते हैं, ठीक है ना, देखो जरा यहाँ पे देखो, ओके। अब एक काम करते हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक पढ़ेंगे, कौन पढ़ेगा अपना प्लीज हैंड रेज कीजिए बच्चा, जिसको पढ़ना था ना हैंड रेज कीजिए। तो एक काम करते हैं, रेशमा बेटा प्लीज आप पढ़िए, रेशमा के बाद कशिश शान फिर सुरेंद्र, प्लीज रेशमा पढ़िए। देयर आर मेनली, हाँ There are mainly 4 series of transition metals: 3D series scandium to zinc, 4D series Phi to CD, 5D पढ़िए पढ़िए। LaNHF to Hg, and 6D series which has ACN elements from RF to CN. The 2 series of the inner transition metals 4F Ce to Lu and 5F Th to Lr are known as lanthanoids and actinoids respectively. ठीक है ना। अब बच्चों किसकी बात करें वो मैं आपको दिखा देती ना बच्चों को, जैसे अभी आपने थोड़ी देर पहले अभी क्या देखा, जैसे अभी रेशमा ने पूरा पढ़ा, ठीक है ना, रेशमा ने पूरा पढ़ा, तो यहाँ पे देखो वो इसकी बात करते हैं, जो आपका 3D सीरीज है तो कहाँ से बिलोंग करता है बच्चों, देखो स्कैंडियम से लेकर आपका रहा जिंक तक का, ठीक है ना। जो आपको 4D वाला पार्ट कहाँ से बचा होगा, ये आपका इटीरियम से लेकर आपका आ गया कैडमियम तक आ गया, ठीक है ना। जो आपका 5D वाला पार्ट है कहाँ से बचा होगा, वो आपका लैंथनम से आ गया, कहाँ से बचा आ गया HG तक आ गया, ठीक है ना, देखो यहाँ पे लिखा हो, ठीक है ना। अब देखो, अब इन्होंने बोला जो आपका आता है 6D सीरीज, जो इसकी बात करें, जो इसकी बात करें, देखो इससे मतलब का जो इसका नाम होता है एक्टिनियम, इससे मतलब होता है एक्टिनियम, ठीक है ना। ये पार्ट आता है, ये आपका आता है RF से लेकर CN तक, ठीक है ना। तो बीच में जो सीरीज आता है ना, बीच में जो ये दो पार्ट है देखो बच्चों, बीच में ये पार्ट है,
ये पार्ट जो मैंने आपको एक काम पता, कलर चेंज करता हूँ ब्लू, है ना। तो ये पार्ट है, जो आपका ये पार्ट है बच्चों, ये क्या बच्चों, इसे हम बोलते हैं इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स, है ना। जो आपका लैंथेनल पार्ट होगा हम उसे बोल लेंगे लैंथेनॉइड, जो आपका एक्टिनोइडल पार्ट होगा, इसका पार्ट होगा, उसे हम बोलेंगे आपका एक्टिनॉइड, ठीक है ना। दूसरा क्या बच्चों, अगर आप ध्यान से देखोगे जो आपका 5D सीरीज, वहां पे देखो क्या लिखा गया है बच्चों, ये स्टार्ट हो रहा है आपका RF, देखो जो आपका स्टार्ट हो रहा है 5D, है ना, वो कहां से बच्चों जाएगा, वो आपका HF से लेके HG स्टार्ट होगा। तो HF बच्चों कहां पे आ रहा है, HF आ रहा है यहाँ पर, देखो इस वाले पार्ट में आ रहा है ना, हैफनियम से लेकर मर्क्यूरी तक का। दूसरा क्या बच्चा आ रहा है, जो आपका 6D कहां से बच्चा आ रहा है, ये आ रहा आपका आ रहा है रुद्रफोर्डियम से लेकर आपका आ रहा है कुप्रिकम तक आ रहा है, सी तक आ रहा है। तो ये आपका अलग सीरीज वाला पार्ट है। और जो बीच अंदर वाला पार्ट है, जो ये पार्ट है बच्चों, अंदर वाला पार्ट है, हम इसे बोलते हैं इनर ट्रांजिशन, हम इसे बोलते हैं इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। समझ सर बच्चों। तो मैंने आपको पूरा 3D सीरीज आपको बता दिया। यहाँ पे किसी बच्चों डाउट है कि कौन सी सीरीज में क्या आएगा, अच्छे से देखो एक बार, ठीक है ना। देखो पहला आपका आ गया 3D, पहला आपका स्कैंडियम से लेकर जिंक तक है, ये आपका 3D पूरा सीरीज है। 4D बच्चों कहां से आ रहा है, इटेरियम से लेकर कैडमियम तक का। 5D बच्चों का आ रहा है, देखो 5D में दो पार्ट है, एक आपका एलए है, जो एलए बच्चों है, एलए पार्ट आपका लैंथेनॉइड पार्ट आता है। दूसरा पार्ट क्या बच्चों आपका है, हैफनियम से लेकर आपका है मर्क्यूरी तक का, ये आपका आता है 5D सीरीज के अंदर। 6D में क्या बच्चों आएगा, एसी, एसी मतलब क्या बच्चों, एक्टिनाइड आएगा। और उसके बाद क्या बच्चों आपका आ जाता है रुद्रफोर्डियम से लेकर आपका कुप्रिकम तक, सीएन तक आ जाता है। तो ये पूरा आपका अलग मेटल है आपका, है ना। ये पूरा क्या है, ये आपका है 6D सीरीज, ये पार्ट आपका है 5D सीरीज। अब समझ में आ रहा है मेरे प्यारे बच्चों कि हम किसकी बात कर रहे हैं, ये पूरा पार्ट का एक बार अच्छे से देखिए, है ना। रिया, शिवम, यासीन, शान, इससे बच्चों को कोई डाउट है कौन सा कहाँ सीरीज से बच्चों, तो प्लीज अभी से पूछ लो, इंपॉर्टेंट है, यहाँ से पूछा जाता है, ठीक है ना। ये पूरा सीरीज की बात, ओके सही है। देख लो जरा अच्छे से प्रॉपरली। अगेन बच्चे बोल रहा हूँ, किसी बच्चों को पार्ट समझ में नहीं आ रहा पूछ सकते हो, हमें कोई भी जल्दबाजी नहीं, ठीक है ना, आराम से पूछ सकते हो कि सर अगेन बता दो कौन सा पार्ट क्या है, तो आपको मैं वापस बता दूंगा, ये पूछिए जरा, ओके सही है बच्चों इतना पार्ट। अवनी, रिया, भावना, रेशमा, सारे बच्चे लोग यस सर। चल ठीक, बोलो। अब देखो दूसरा कैरेक्टर क्या है कि अगर आपका कोई 3D सीरीज है, हम उससे कैसे बोलोगे 3D सीरीज, तो वो क्या कहलाएगा, तो यहाँ पे देखो उसको पढ़ते हैं, ठीक है ना। तो कशिश आप प्लीज पढ़िए जरा इसको, IUPAC पढ़िए जरा, यहाँ से लेके यहाँ तक, हाँ पढ़िए। IUPAC defines transition metal as an element whose atom has an incomplete d subshell or which can give rise to cations with an incomplete d subshell. They occupy the central position of the periodic table. ओके अब बच्चा क्या बोल, ध्यान समझो। अब इन्होंने ये बोला है, जैसे अगर मैं आपको एग्जाम्पल बताऊं, एग्जाम्पल क्या बच्चों, मुझे बताओ, ये मैंने लिखा स्कैंडियम, मुझे बच्चों ये बताओ क्या आपका स्कैंडियम, आपको स्कैंडियम है क्या वो आपका ट्रांजिशन मेटल आयन है बच्चों, हाँ या ना बताइए जरा, यस नो। Yes, sir. Yes, sir. तो कैसे बच्चों पता चलेगा, तो कैसे करते हैं हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉम्बिनेशन, कैसे लिखें बच्चों, मैंने लिखा आर्गन 4s2 3d1, है ना, 4s2 3d1 लिखा। अब यहाँ पे देखो जो आपका डी सबशेल है ना, ये आपका डी सबशेल है, ये आपका डी है। अब बच्चों मुझे बताओ डी में कितने इलेक्ट्रॉन बच्चों, आप बोलोगे डी में एक इलेक्ट्रॉन है, क्या ये फुली फिल्ड है बच्चों कि इनकम्प्लीट फील्ड है, तो आप क्या बोलोगे, ये आपका इनकम्प्लीट फील्ड है, ठीक है ना। तो हम ट्रांजिशन मेटल कब कहेंगे बच्चों, या तो अगर आपका जो मेटल है, अगर आपका मेटल में नॉर्मल स्टेट में, मतलब कि क्या बच्चों ग्राउंड स्टेट में, ग्राउंड स्टेट में बोलो, या तो उसके कैटायनिक फॉर्म बोलो, मतलब कि या तो इलेक्ट्रॉन लूज कर जाए, क्या होना चाहिए बच्चों, उसमें आपका इलेक्ट्रॉन इनकम्प्लीट फील्ड होना चाहिए डी में। अगर आपका डी में इनकम्प्लीट इलेक्ट्रॉन्स है तभी हम उसे ट्रांजिशन मेटल कहेंगे, तभी हम उसे ट्रांजिशन मेटल कहेंगे, अदरवाइज नहीं कहेंगे। क्या पार्ट समझ में आया सारे बच्चों लोग को, ध्यान समझो क्या बोला बच्चों, यहाँ पे ये बोला गया हम ट्रांजिशन एलिमेंट उसी को कहेंगे अगर आपके पास ग्राउंड स्टेट में हो मेटल, या तो उसे कैटायनिक फॉर्म में हो, वो उसके क्या बच्चों है डी में आपके पास इनकम्प्लीट फील्ड इलेक्ट्रॉन्स होना चाहिए, तभी हम उसको कहेंगे,
नहीं तो नहीं खेलनी। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे देखो क्वेश्चन आता है, ठीक है ना, सारे बच्चे ध्यान समझो। ये दिख रहा है बच्चों, ये पार्ट दिख रहा है? यस सर। ओके, Yes, शान sir. शानू गोयल बच्चा प्लीज पढ़िए जरा इसको, ये पार्ट Yes, sir. जी पढ़िए जरा इसको। The electronic configuration of outer orbitals of Zn, Cd, Hg, and Cn are represented by the general formula n-1 t 10 ns square. The orbitals in these elements are completely filled in the ground state as well as in their common oxidation states. Therefore, they are not regarded as the transition elements. ओके, अब शान ने तो बहुत फास्ट पढ़ा, लेकिन कोई बात नहीं, अच्छा पढ़ा, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो क्या लिखा गया, अब बच्चों यहाँ पे ये बोला गया है कि अगर मैं Zn की बात करूं, कैडमियम की बात करूं और Hg की बात करूं, दूसरा एलिमेंट की बात, Cn की बात करूं, तो क्या बच्चों ये उनके ऑक्सीजन स्टेट में भी और नॉर्मल क्या बच्चा आपका डी में पूरा फिल इलेक्ट्रॉन्स है। अब सिंपल सी बात बताओ बच्चों, अगर मैं जिंक की बात करूं, है ना, जिंक की बात करूं, तो जिंक का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन क्या होता है? आप बोलोगे सर आर्गन 4s2 3d10 होता है ना, आर्गन 4s2 3d होता है ना। तो डी में क्या बच्चों, डी में 10 इलेक्ट्रॉन भरा हुआ है, तो क्या बच्चों ये पूरा कंप्लीटली भरा हुआ है। अगर मैं बात करता हूं Zn2+, मतलब कि जिंक ने 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, तो क्या बनेगा, ये ऐसा बन जाएगा 4s0 3d10, है ना, ये आपका Yes. 4s0 और 3d10 बनेगा। तो d10 तो अभी भी है, तो क्या बचोगा, अगर आपका डी में पूरा फिल्ड इलेक्ट्रॉन्स है, तो क्या बचो, हम उसे ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं कहेंगे। आप समझ में आया बच्चों, हाँ है ना। तो अगर आप ध्यान दोगे बच्चों, जो आपका Zn है, कैडमियम है, मरकुरी है और आपका Cn पार्ट है, तो बच्चों हम इसे ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं कहते, तो दे आर नॉट रिगार्डेड एज द ट्रांजिशन एलिमेंट। रीजन क्या बच्चों, बिकॉज उनके ग्राउंड स्टेट में और उनके ऑक्सीजन स्टेट में कैसे बच्चों, कैसा है, उनके पास कंप्लीटली फिल्ड इलेक्ट्रॉन से डी ऑर्बिटल में, इसलिए ये आपका ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं कहलाएगा। समझ में आ रहा है बच्चों, ये कौन सी इसमें बचा था, ये आपके एकदम लास्ट वाला सीरीज में, देखो मैं आपको दिखाता हूँ, ये पार्ट देखो जो आप क्लास में पढ़ते हो, Zn है ना, जिंक, कैडमियम, मरकुरी और आपका आ जाता है कॉपर निकल, ठीक है ना, ये पार्ट Cn पार्ट, तो ये आपका ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं कहलाता। क्या इतना सारे बच्चे समझ गए, हाँ या ना, सारे बच्चे बताओ। Yes sir. Yes, sir. तो बच्चों मैं चाहता हूँ सारे बच्चे इस वाले पॉइंट को प्रॉपर्ली नोट डाउन कीजिए, बिकॉज यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं, और ये आपका IMP वाला पार्ट, ये आपका जनरल इंट्रोडक्शन है प्रॉपर जी। कम नोट डाउन कीजिए। इशिका, नेहा, रेशमा, वैशाली, बाकी सारे बच्चे इससे आप प्रॉपर्ली पढ़, ये पूरा बेसिस बता रहा हूँ मैं, पूरा बेसिस बता रहा हूँ, ठीक है ना। थैंक यू शिवम, रिया, हर्षित, यासीन खान, गौरव, सब सारे बच्चे प्लीज रिस्पॉन्ड कीजिए। समझ मारा बच्चों ना ये पार्ट जो आपको बता रहा हूँ? Yes, sir. Yes, sir. Done, sir. किसको समझ में नहीं आया, हैंड रेस करो। रेशमा को समझ में नहीं आया क्या? आ गया सर? आ गया ना, ठीक है, बहुत ठीक है, ओके। सारे बच्चे प्लीज इसे प्रॉपर्ली नोट डाउन कीजिए, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, वो भी अभी थोड़ी देर में शो करता हूँ, ठीक है ना। चलिए, अगर आप रेडी हैं तो मैं आपको भी क्वेश्चन दिखाने रेडी, ठीक है ना। चलिए दिखाओ क्वेश्चन आपको, देखो ये रहा आपका पहला क्वेश्चन जो कि आपका है टेक्स्ट बुक का, ठीक है ना। सुरेंद्र प्लीज क्वेश्चन पढ़िए जरा। Yes sir. On what ground can you say that scandium atomic number 21 is transition element but zinc atomic number 30 is not? तो इसका रीजन क्या होगा, सिंपल सी बात है ना, स्कैंडियम जो है वो आपका ट्रांजिशन एलिमेंट है, लेकिन जिंक क्या बच्चों आपका ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है, इसका रीजन क्या होगा? सर क्योंकि वो उसका इनकम्प्लीट ऑर्बिटल फील्ड है, इसमें फुली फील्ड है जिंक में। एकदम से बोला, एकदम आपने से बोला। अब देखो इसका रीजन क्या, आंसर क्या लिखा है वो देखो जरा पढ़ दे, देखो यहाँ पे देखो, इसका क्वेश्चन कौन पढ़ेगा, ये कौन पढ़ेगा, हैंड रेस करो। सोल्यूशन कौन पढ़ेगा, सोल्यूशन कौन पढ़ने वाला है? रेशमा को छोड़ते, रेशमा ने पढ़ लिया, अब बाकी कोई बच्चा पढ़ लिया है, हाँ सही, प्लीज पढ़ो।
on the basis of incompletely filled 3D orbitals in case of scandium atom in its ground state, it is regarded as a transition element. On the other hand, zinc atom has completely filled d orbitals in its ground state as well as in its oxidized state, hence it is not regarded as a transition element. तो बच्चों क्या है, ये आपका बेसिक पार्ट है। अब आपको अगर पूछे कि हम कैसे बोले तो आपको इसका आंसर समझ सारे बच्चे कि ट्रांजिशन एलिमेंट कब किससे बोले हैं और किससे नहीं बोले। और मैंने आपको पूरा 3D सीरीज जो भी आपके डी ब्लॉक वाला पार्ट है बच्चों, वो डी ब्लॉक में मैंने आपको पूरा बता दिया कि हम इसको कैसे डिस्ट्रॉय करते हैं। समझ सारे बच्चे। और मैंने आपको पूरा सिंबल्स बताया। अब मुझे बताओ बच्चों कि जो आपका स्कैंडियम है, स्कैंडियम में बच्चों क्या आता है, बताओ जरा सारे बच्चे। स्कैंडियम में क्या आएगा बताओ, जल्दी याद करो। सर वाई वाई, फिर क्या आएगा बच्चों? LA तो इटेरियम आ गया, लैंथरम आ गया, स्काइल आ गया, ठीक ना। फिर हम बात करते हैं टाइटेनियम, स्कैंडियम टाइटेनियम आता है। यहाँ बच्चों क्या आएगा? स्कैटेनियम, जिरकन जिरकोनियम, zirconium, हाफनो अच्छा, TI ZrHF, ऐसा याद करो, TI ZrHF। फिर आएगा वेनेडियम। अब बताओ बच्चों क्या होगा? Vinabita, NV NB, TA है ना, ये आ गया। अब आ गया क्रोमियम, MO MO, MOW कैसे बच्चों बोलो? W, कर्मो, मूव ऑन करो, है ना। क्रोमियम तो मूव ऑन करो, तो मूव कैसे क्रोमियम। तो मोलिब्डेनम और आपका W मतलब होता है टेंशन। अब आता है आपका MN, TC रे Mantisire, TC बहुत बढ़िया बच्चा। अब हम बात करते हैं आयरन का। आयरन क्या आएगा? आयरन एपी को रखकर ऑस्कर मिला आयरन को उड़ाकर ऑस्कर मिला, है ना। Oscar में, आयरन को उड़ाकर ऑस्कर मिला। फिर आपका आता है, क्या बचाता है? कोबाल्ट। कौन रहेगा ईरान? कौन रहेगा? रहेगा इधर, ईरान कौन रहेगा? ईरान, ईरान में, ठीक है ना। अब आ गया आपका निकल आएगा। तो कैसे बच्चों पढ़ा था हमने? नहीं पढ़ोगे तो नहीं पिटोगे पढ़ोगे पिटोगे। नहीं पढ़ोगे तो पिटोगे, है ना। निकल, पैलेडियम, प्लैटिनम। अब आ गया वो कॉपर, क्या पढ़ा था हमने? तांबा तांबा, चांदी, सोना, हाँ, तांबा, चांदी और सोना, बहुत बढ़िया। सोना, फिर हमने पढ़ा था आपका जिंक, जिंक क्या था बच्चों? कैडमियम कैडमियम और मरकरी, मरकरी मरकरी, CD 25। तो अगर आपको पूरा यहाँ पर अगर आपको समझ में आ गया बच्चों, तो आप समझ सकते हो एग्जाम में बहुत इजी से क्वेश्चन आपको मिलता है, ठीक ना। अब क्वेश्चन कैसे आता है अभी आप थोड़ा सोचिए थे, मैं आपको क्वेश्चन देता हूँ ना, ध्यान समझना। ये सारे आपको एलिमेंट्स आपको पता होना चाहिए कि कौन से एलिमेंट के कौन सा एलिमेंट आता है, ये आपको थोड़ा पता होना चाहिए। आप ध्यान समझने में बताते हैं ना, ध्यान समझ। एक क्वेश्चन यहाँ पे देखिए जरा, जेई में आ चुका है, इसलिए आपको बता रहा था। ये दिख रहा है बच्चों? क्या सबको दिख रहा है? हाँ यार। अच्छा, अब मेरे प्यारे बच्चों ध्यान समझो, आप इस क्वेश्चन को टाइम लीजिए, ठीक है ना, टाइम आराम से टाइम लो। क्वेश्चन में बच्चों क्या बोला, ध्यान समझो। ये आपका JEE 2024 का मतलब कि इस साल का पेपर है, और ये 27 जनवरी को ये हो चुका है, ठीक है ना, मतलब 6 महीने पूरा क्वेश्चन पेपर है। क्वेश्चन में लिखा कि आप ध्यान से पढ़िए। बोला ये बच्चों कि इन सारे ऑप्शन में से ऐसा कौन सा ऑप्शन है बच्चों जिसमें क्या बच्चों, जिसमें डी में 10 इलेक्ट्रॉन है सबके पास डी में 10 इलेक्ट्रॉन किसके पास है, मुझे आपको पता किसमें आएगा? सब में आपका डी में 10 इलेक्ट्रॉन होगा। आराम से टाइम लीजिए। अगेन बच्चों ऑप्शंस को पहले एलिमिनेट कीजिए, आपका आंसर ऑटोमेटिक आ जाएगा। एक मिनट बोल रहा हूँ, बच्चों बोल रहा हूँ, 1 मिनट में आंसर देखो आ गया आंसर। बताओ क्या क्वेश्चन हार्ड है? सारे बच्चे मुझे बताओ क्या क्वेश्चन हार्ड है? आप देखिए JEE 2024 का क्वेश्चन कितना इजी क्वेश्चन है पूछा। अब आप देखो क्रोमियम, भाई क्रोमियम तो D5 होता है, ये तो नहीं आने वाला। यहाँ पे भी क्रोमियम आ रहा है, ये भी नहीं आएगा। यहाँ पे भी क्रोमियम आ रहा है, यहाँ पे भी नहीं आएगा। अगर आप यहाँ पे देखते हो तो बच्चे क्या बोलोगे? आप बोलोगे कॉपर वाला पार्ट है। कॉपर नीचे के बच्चे क्या आता है? चांदी आता है।
है ना। जिंक के नीचे बच्चों क्या आता है, जिंक नीचे आता है, कैडमियम आता है। और आप ध्यान से देखो बच्चों, जो कॉपर है, कॉपर बच्चों क्या होता है नॉर्मल में, ये आपका D10 होता है, कॉपर D10, तो Ag क्या होगा, Ag में D10 होगा। Zn क्या बच्चों, ये भी D10 है, तो आपका D10 कैडमियम क्या बच्चों, कैडमियम में आपका D10 होगा। तो क्या इन सब में आपके पास, सब में आपका D10, तो देखिए क्या आंसर आएगा आपका ऑप्शन बी आपका राइट आंसर। तो बताइए बच्चों, क्या क्वेश्चन आपको, क्या ये आपको क्वेश्चन हार्ड लगा, किसी No, क्वेश्चन sir. बच्चों? No, sir. ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपके जेई में आते हैं, आ भी रहे हैं इसका। तो मेन बात क्या बच्चों, सोच समझ के आंसर चुनिए, ठीक है ना। आपको बस एलिमेंट का नाम पता होना चाहिए। अब जैसे मान के चलो, आपको ऐसे बोलेंगे, अगर आयरन 3+ में, आपको बोलेंगे अगर आपका आयरन 3+ में डी में 5 इलेक्ट्रॉन है, तो मुझे बताइए ऑस्मियम 3+ में डी में कितने इलेक्ट्रॉन होगा, कितने होगा बच्चों का। जो आपका 5. आयरन है कितना आएगा, 5 आएगा। क्यों बच्चों, क्यों, बिकॉज ये खुद उसी सीरीज में आता है, आयरन को रोला क्रॉस के मिला, तो ऑस्मियम 3+ में कितना होगा, इसमें भी आपका डी में 5 होगा। तो ऐसे बच्चा आप यहाँ पे चीजों को आसानी से समझ सकते हैं। अब मेरे पास समझ में आ रही बात है, हाँ या ना, सारे बच्चों लोग बताइए जरा। Yes, sir. तो बच्चों ऐसे ही बच्चों आपको एग्जाम में क्वेश्चन को टैली कर, अब देखिए बच्चों ये सारा आपका इस साल के पेपर, तो इसलिए बोल रहा हूँ ध्यान से क्वेश्चन को अच्छे से एनालाइज कीजिए और समझिए कि कैसे मतलब अपना ज्यादा मार्क्स गेन करना है, बन जाएगा आपका आंसर, क्यों नहीं बनेगा, ठीक है। अब बच्चों आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना, हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं आगे, ठीक है। चलिए ये वाला पार्ट हो गया हमारा। हाँ अब देखो, अब ये क्वेश्चन पढ़ो, देखो हर्ष बेटा प्लीज क्वेश्चन पढ़िए जरा, हर्ष निषाद क्वेश्चन पढ़िए जरा बच्चा, क्या इशिका आप क्वेश्चन पढ़िए, शिवम। Filled d orbitals OD10 in its ground state. How can you say that it is a transition element? ओके अब हर्ष, थैंक यू बेटा हर्ष क्वेश्चन पढ़ने के लिए। क्वेश्चन बच्चों क्या लिखा गया, क्वेश्चन बोला गया बच्चों, जो आपका सिल्वर है, क्या बच्चों जो आपका सिल्वर है, सिल्वर में भी क्या बच्चों आपके पास डी में 10 इलेक्ट्रॉन है, तो कंप्लीट इलेक्ट्रॉन हुआ। फिर भी ये आपका ट्रांजिशन एलिमेंट कैसे होगा, फिर भी आपका ट्रांजिशन एलिमेंट कैसे कहलाएगा, बताओ जरा, बताइए जरा क्या आंसर आएगा। सेजल, कशिश, Sir, excited state में नहीं होगा ये। एकदम से बोला है ना। तो अभी जैसे सामने जो आंसर अभी जो सिंपल है ना, ये आपका ग्राउंड स्टेट की बात कर रहा है। लेकिन ये बात करता हूं, अगर मैं बोलता हूँ Ag2+ है, अगर आपने सिल्वर 2 इलेक्ट्रॉन दे दिए तो क्या होगा बच्चों, ये आप कैसे बन जाएगा, D9 बन जाएगा, ये आपका D9 बन जाएगा ना। तो क्या बच्चों बोलोगे, आप बोलोगे ये आपका हाफ फुल होगा, तो ये क्या बच्चा होगा, ये आप होगा आपका ट्रांजिशन एलिमेंट कहलाएगा। सारे समझ गए, रेशमा, वैशाली, कशिश, Yes, नेहा, sir. अवनी, याशिन, सारे बच्चे समझ गए, ठीक है ना। तो अगेन बच्चों इसका जो प्रॉपर आंसर बच्चों अगेन ये आपको होमवर्क क्वेश्चन होगा, मैं यहाँ पे होमवर्क देता हूँ, प्लीज आप इसे समझ के प्रॉपरली कीजिए, ओके। अगर जिसको समझ नहीं आया ऊपर पार्ट पढ़ना तो आपको अच्छे समझ में, डन है मेरे प्यारे बच्चों। Yes, सही है? sir. Yes, sir. अब बच्चों मैं आपको शुरू करने वाला हूँ इसका ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में। अब देखो, अब बच्चों हम यहाँ पे किसके बारे में बात करेंगे बच्चों, हम यहाँ स्पेसिफिक बात कर पा रहे हैं, हम यहाँ पे 3D सीरीज की बात करेंगे, मतलब कि जो आपका स्कैंडियम से कॉपर की बात करेंगे। तो यहाँ पे आपको ये चीज को नोट डाउन करना है, आप यहाँ पे ये नोट डाउन लिखते बच्चों, जब हम स्कैंडियम से लेकर कॉपर तक की बात करें, देखिए बच्चों हम यहाँ पे बात कर रहे हैं इनके ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में। तो बच्चों आप क्या देख पा रहे हो, आप यहाँ पे ये देख पा रहे हो बच्चों, जो आपका स्कैंडियम है बच्चों, यहाँ पे देखो बच्चों, स्कैंडियम खाली आपका खाली ओनली प्लस शो करता है, स्कैंडियम +3 के अलावा कुछ भी शो नहीं करता। टाइटेनियम में तो क्या बच्चों हो रहा है, ये आपका +4 से लेकर +2 शो करता है। वेनेडियम के बच्चों कर रहा है +2 से +5 शो कर रहा है। क्रोमियम आपका +2 से +6 शो कर रहा है। जो आपका मैग्नीशियम आपका +2 से +7 बच्चों क्या होगा, इसको आपको अच्छे से नोट करना है। कौन सा बच्चों, एमएन वाला पार्ट। एमएन बच्चों आपका ऐसा एलिमेंट है बच्चों जो कि आपके पास सबसे ज्यादा शो करता है, क्या बच्चों, ऑक्सीजन। दूसरा क्या बच्चों देखो, जब हम कॉपर की बात करते हैं तो बच्चे क्या होगा, देखो कॉपर आपका +2 शो करता है और आपका +1 शो करता है। तो ये सब आपको नोट डाउन करना है, जो भी मैं आपको चीज बता रहा बच्चों, ये आपको स्पेसिफिक नोट डाउन करना है। आपको एग्जाम ऐसा पूछा जाएगा बच्चों कि ऐसे कौन से एलिमेंट्स हैं जो कि
+4 से लेकर +2 से लेकर +4 तक शो करता है। ऐसा कौन सा एलिमेंट्स है जो +2 से +4 शो करेंगे? तो आपका आंसर बच्चा क्या आएगा? आप बोलोगे सर निकल आएगा, सर कोबाल्ट आएगा, और सर आपका टाइटेनियम आएगा। टाइटेनियम, कोबाल्ट और निकल क्या बचेगा? ये आपका +2 से +4 शो करेगा। ये आपको नोट करना। और इस पार्ट से बच्चों इस बार जेई में क्वेश्चन आया है 2024 में। तो ये सारे पार्ट बच्चों, अगेन जब भी आप डी ब्लॉक पढ़ोगे बच्चों, आपको डी ब्लॉक स्पेसिफिक टेबल्स को पढ़ना ही है। आपको टेबल्स को प्रॉपर्ली पढ़ना ही है, तभी जाके आपका क्वेश्चन सही बैठेगा। समझ में आ रहा है बच्चों? अवनी, भावना, ऋतिक, Yes, sir. और बच्चों लोग, है ना? तो प्लीज आप इससे अच्छे से नोट कीजिए। यहाँ ये रहा आपका एनसीईआरटी पार्ट, ये रहा आपका एनसीईआरटी वाला पार्ट, ठीक है ना? इसे भी आप कर सकते हैं, और मैं बोलूंगा ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और बच्चों जो भी आपका बोल्ड पे है बच्चों, वो आपका कॉमन है, तो पूछेगा आपको एग्जाम में, पूछेगा। जो आपका कॉपर है, कॉपर आपका 2 शो होता है, लेकिन सबसे स्टेबल कौन सा बच्चों? सबसे स्टेबल आपका +2। और बच्चों यहाँ से भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं, यहाँ से भी एग्जाम क्वेश्चन पूछते हैं। प्लीज सारे बच्चे प्रॉपरली से अच्छे से नोट कीजिए, इंपॉर्टेंट यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आता है। और भी मैं आपको शो करता हूँ ऑप्शन शीट से कैसे क्वेश्चन एग्जाम। सारे बच्चे प्लीज प्रॉपरली नोट कीजिए। सारे बच्चे प्लीज प्रॉपरली नोट कीजिए। सुरेंद्र, ऋषिका, सानू, रश्मि, नेहा, सेजल। आयरन में कौन सा स्टेबल है? मोस्टली बच्चों वो दोनों शो करता है, +2 +2 शो करता है आयरन। सर अगर कोई एक बोलना हो तो? मैं ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा, अगर ऐसा आएगा तो मैं आपको बता दूंगा। अभी फिलहाल ऐसा क्वेश्चन अगर आएगा तो फिर मैं आपको बता दूंगा। ओके सर। अगेन बच्चे बोल रहा हूँ, इस टेबल को ध्यान समझिए। अब एक क्वेश्चन आपको कराऊंगा आपको यहाँ से, इस साल के पेपर, तो आपको आंसर आना चाहिए, ठीक है? सबने क्या नोट डाउन किया इसको? एंड यस अगेन बच्चों, जितने बच्चे यहाँ पे क्लास में प्रेजेंट है प्लीज हैंड रेज कीजिए। 10 बच्चे क्लास में प्रॉपरली एक्टिवली बैठे हैं, और बाकी 10 कब? बाकी नहीं, बाकी 8 बच्चे। कोई बात। सुजल, समीर, गौरव, समझ में आ रहा है ना बच्चों? अच्छे से पक्का आ रहा है ना? ओके, है ना? आना चाहिए बच्चों, आना चाहिए। और इस बच्चों, अगर आप पढ़ के थोड़ा बोर हो तो बातचीत भी कर सकते हैं। ऐसा जरूर नहीं कि आप मुझे कॉलेज का पूछ सकते हैं, मैं आपको बताऊंगा, ठीक है ना? तो आप पूछ सकते हो, ऐसा नहीं कि हम 90 मिनट से पढ़ेंगे, ठीक है ना? अब चाहते हो तो हम क्वेश्चन बातें कर सकते, कोई दिक्कत नहीं बात। चलिए, अगर सबने नोट कर लिया बच्चों, एक काम करता हूँ, मैं अभी आपको क्वेश्चन कराता हूँ, ठीक है? चलिए, दिख रहा है बच्चों क्वेश्चन? रेशमा बेटा प्लीज क्वेश्चन पढ़िए। बच्चा रेशमा प्लीज क्वेश्चन पढ़िए। Yes, sir. The element which shows only one oxidation state other than its elemental form is. देखिए Can कब पूछा? be 10 कैंडल। तो मुझे देखिए बच्चों बताए, एक कब पूछा गया था? 2024 से पेपर है, और ये देखिए बच्चा स्टैंडर्ड इसका आंसर है ना? देखो ऐसे क्वेश्चन आपको जेई में पूछा जाता है। एक और क्वेश्चन करेंगे। चलो एक और क्वेश्चन करते हैं। चलिए ये देखो बच्चों, देखो ये आपका 4 एफ में पूछा गया था, और ये आपका 5 एफ पेपर। देखो जरा, द मेटल दैट शो हाईएस्ट एंड मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑक्सीजन स्टेट। Mn. Mn। बताइए क्या क्वेश्चन हार्ड है? No, sir. नो सर। से बताइए कहाँ से आ रहा है बच्चों क्वेश्चन? आ रहा है, सारे क्वेश्चन आ रहे हैं टेबल में से। तो आपको अभी से पता चल जाना चाहिए बच्चों, अगर आप इस चैप्टर को पढ़ाई कर रहे हो जेडब्ल्यू या एडवांस से बच्चों, आपको बच्चों टेबल पे जो आपका टेबल दिया बच्चों, टेबल पे आपको फोकस करना है, और जो भी इसका एक्सेप्शन केस आएगा बच्चों, उस सेक्शन में आपको पता
अब देखिए बच्चों, एक टेबल देखा, एक टेबल में आपने 2 क्वेश्चन लिख लिया, है ना। अभी आपके सामने आपने 2-2 क्वेश्चन कर दिया आपके सामने। समझ में क्या बोल रहा हूं बच्चों? तो इसी वजह से आपको प्रॉपरली अंडरस्टैंड करना है, ठीक है। चलिए, ये देखिए बच्चों, और क्वेश्चन पूछा गया है, ये भी आप आराम से कर सकते हो, देखा ना, ये भी कर लो बच्चों। देखो 27 जन का पेपर है। Which of the following electron coefficient has the highest magnetic moment? किसका मैग्नेटिक मोमेंट सबसे ज्यादा होगा? बहुत इजी क्वेश्चन है, आराम से ट्राई कीजिए, बताइए क्या आंसर है। एक काम करता हूं, मैं पोल लॉन्च करता हूं, आप सारे बच्चे पोल में से आंसर दीजिए, ठीक ना। मैं पोल लॉन्च कर रहा हूं, पोल में आप आंसर दीजिए। बच्चों मैंने लॉन्च कर दिया है पोल, आप प्लीज पोल में आंसर दीजिए, टाइम लीजिए। किसका सबसे ज्यादा मैग्नेटिक मोमेंट बनेगा? बच्चों ध्यान से कीजिए, 2 बच्चे ने वोट किया, दोनों के बच्चों का आंसर रॉन्ग है। आप पोल में आंसर चेंज भी कर सकते हो। अगेन बोल रहा बच्चों, ध्यान से सोच समझ के कीजिए, गलती मत कीजिए। 27 जनवरी पे बच्चों देखो, और पूछा गया है हाईएस्ट मैग्नेटिक मोमेंट किसका होगा? अभी तक 5 बच्चों ने वोट किया है। जिन बच्चों का पोल नहीं आ रहा वो चैट बॉक्स में भी आंसर दे सकते हैं। ओके, फन बच्चों, आपके पास आधा 1 मिनट और है, फिर हम आगे बढ़ते हैं ना, फिर हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो बच्चों मैक्सिमम बच्चों लोग का आंसर आपका डी आ रहा है, ठीक है ना। बच्चों मैंने पोल को एंड कर दिया है, ठीक है ना। आप थे बच्चों आपको प्रोटीन, तो क्या बच्चों दो यहाँ पे डी7 बच्चों कैसा बनेगा? 1 2 3 4 5 6 7, तो यहाँ पे 3 आ रहा है, यहाँ पे 2 आएगा, यहाँ पे 3 आएगा, और यहाँ पे आपका 4 आएगा। तो क्या आंसर बच्चों? ऑप्शन डी आपका। देखिए बच्चों, ऐसे एग्जाम में से क्वेश्चन, तो अगेन बच्चों हार्ड नहीं है, प्लीज आप इसे प्रॉपरली समझ के कीजिए, ठीक है ना। आपके सामने जस्ट मैंने आपको 4 से 5 क्वेश्चन करा दिए। ओके बच्चों, डन है? डन सर। ओके। अरे बच्चों, भगवान ने इतना सुंदर सुंदर चेहरा दिया है, तो प्लीज अपना चैट बॉक्स ऑन कीजिए, है ना, अपना माइक ऑन कीजिए। सर समझ में आ रहा बोलिए। हाय सुजन, बहुत दिन बाद देखिए, ठीक है। बच्चों आप प्लीज आप यहाँ पे प्रॉपरली आंसर। अब बच्चों देखो, अभी क्या बच्चों करेंगे, देखो ध्यान दो। अगेन बच्चों हम यहाँ पे काफी इंपॉर्टेंट पार्ट सीखने वाले हैं। आपका सारे के सारे लेंथनाइड्स, सारा लेंथनाइड एलिमेंट का मैं आपको सिंबल सिखाऊंगा, कैसे इसको याद करोगे। करे बच्चों, स्टार्ट करना, करे इसको। Yes, sir. चलिए अब देख बच्चों, देखो जो जब हम बात करते हैं लेंथनाइड की, है ना, जब हम मैं यहाँ पे लेंथनाइड्स की बात करता हूँ, तो बच्चों इलेक्ट्रॉन बच्चों कहाँ पर जाएगा? इलेक्ट्रॉन जाएगा बच्चा का 4f में जाएगा, इलेक्ट्रॉन जाएगा 4f में। तो बच्चों कहाँ पे आएगा बच्चा का? ये आपका लास्ट इलेक्ट्रॉन आपका 4f में जाएगा, बच जाएगा, ठीक है। अब इसका जनरल कॉन्फिगरेशन बच्चों कैसे ध्यान दो, ठीक है ना। ज़ेनॉन, ठीक है ना, ज़ेनॉन आएगा, पहले लिखेंगे 4f, 4f में 0 से लेकर 40 इलेक्ट्रॉन आ सकता है। कितना आ सकता है बच्चों? f में 0 से लेकर 14 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। जो फिर आ गया आपका 5d, उससे बच्चों खाली एक नंबर बढ़ाते जाओ। यहाँ 4 आएगा तो यहाँ पे आएगा 5, तो 5 में बच्चों क्या आएगा? आप बोलोगे सर 0 से लेकर 1 इलेक्ट्रॉन आएगा। अगेन यहाँ पे डी में 10 इलेक्ट्रॉन नहीं जाएगा, या तो 0 होगा या तो 1 इलेक्ट्रॉन होगा, ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं जाएगा। लास्ट में कौन सा बचोगा? 6s2 है। ये क्या बच्चों? ये आपका है, इसका बच्चों ये आपका है, आपका लेंथनाइड का। अगर मान के चलो एग्जाम पूछ जाता है आपका एक्टिनाइड का, कैसे करो बच्चों? वही बहुत सिंपल है। ज़ेनॉन के बाद बच्चों क्या आता है? रेडॉन आता है। तो कैसे बच्चों उसको छोड़ दो, यहाँ देखो 5f, कैसे लिखो बच्चों? लिखो
0 से लेकर 14 तक। फिर बच क्या आएगा, फिर आएगा आपका 6d आएगा। क्या बचाएगा, 6d आएगा। 5 का 6 आएगा, कितना इलेक्ट्रॉन जाएगा बच्चों, अगेन 0 से लेके जाएगा 2 इलेक्ट्रॉन। और क्या बचेगा लास्ट में आपको होगा 7s। तो ऐसा दिमाग लगाना है, रट्टा नहीं मारना है। 4 5 6 5 6 7 लेंथ में कैसे बच्चों बनेगा, 4 5 6, एक्चुअल में बनेगा 5 6 7। ऐसे आपको फिल करना है। तो ऐसे आप इसको प्रॉपर्ली इसको याद कर सकते हैं। ये क्या बच्चों, इसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। क्या इतना बार से क्वेश्चन आया बच्चों, वैशाली, गौरव, ऋतिक, रिया, इशिका, Yes, सारे sir. बच्चों। तो अगेन ये सबको Yes, sir. ध्यान समझो। अब सारे बच्चे ध्यान दो, अभी मैं आपको सारे के सारे लेंथ के बारे में बताता हूँ। लेंथ अभी होता क्या बच्चों, जब कोई बच्चा इसको पढ़ता है ना तो बहुत डर लगता है, यार ये तो इतना बड़ा नाम है, कैसे करें। अगेन बच्चों, सब कुछ करने की जरूरत नहीं है। करना क्या बच्चों, आपको यहाँ पे ध्यान रखना है इसका सिंबल का। क्या बच्चों ध्यान रखोगे, इसका सिंबल को ध्यान रखना है। सारे बच्चे ध्यान, मैं क्या बोलूं, ध्यान दो बच्चों। तो सबसे पहले स्टार्ट होता है लैंथनम से। कहां से बचोगा, लैंथनम स्टार्ट होगा और इसका एटॉमिक नंबर होगा 57। कितना बचोगा, बोलो कितना होगा, 57। 57. सबसे लास्ट कौन सा बचोगा, सबसे लास्ट होगा Lu, लुटेशियम, है ना, जो आपका लुटेटियम वाला पार्ट है वो आपका सबसे लास्ट होगा। कितना बचोगा, इसका होगा 71। कितना होगा, 71, ठीक ना। अब देखो कैसे मैं आपको इसका सिंबल कहता हूं, ठीक ना। देखो लैंथनम लिख दिया La और लास्ट में Lu डाले, ठीक ना। अब कैसे बच्चों इसका नाम करो, तो इसको ध्यान से समझ बता दो, ठीक है। ध्यान से समझना और आप इसको हिंदी में नोट डाउन कर लो कैसे करते हैं। देखो सलीना, सी मतलब सलीना, सलीना, प्रीति एंड पम्मी। कैसे बच्चों लिखे मैंने याद किया, सलीना, प्रीति एंड पम्मी, सलीना, प्रीति एंड पम्मी। ये आपका हो गया पहला वाला पार्ट। इतना याद हो गया बच्चों, ठीक है ना। अब क्या, अब दूसरा कैसे ध्यान रखना, देखो सैम की यूरोपियम गड्डी में तबीयत ढीली हुई। क्या बच्चों हुआ, ध्यान दो कैसे बच्चों लिखा है, देखो सैम की यूरोपियम गड्डी में तबीयत ढीली हुई। SM EU GD PB DYHO। ध्यान अगेन बच्चों बोल रहा हूं, अभी आपको याद नहीं हुआ पूरा बात, जो मैं आपको मेमोरी समय उसको ध्यान लिखी दो। सलीना, प्रीति एंड पम्मी, पहले 4, ये पहले 4 आ गए। सैम की यूरोपियन गड्डी में तबीयत ढील हुई। कितना एलिमेंट बच्चों यहाँ पे आपका, 6 एलिमेंट यहाँ पे आ गए। ओके, अब बच्चा आप क्या एग्जाम दे रहे हो, आप एग्जाम दे रहे हो JEE का, क्या बनोगे, इंजीनियर बनोगे। तो कैसे बच्चों लोग बोल सकते हो, लास्ट वाला बच्चों ऐसे याद कर सकते हो, देखो लास्ट वाला ऐसा, इसको याद कर सकते हो, इंजीनियर, ईयर मतलब बच्चों क्या होगा, देखो ऐसा बोल सकते हो, इंजीनियर तुम ये भी लो। क्या बच्चों लिखा मैंने, इंजीनियर तुम ये भी लो, LU मतलब लो आ गया। देखो लैंथन लिख दिया, सलीना, प्रीति एंड पम्मी, सैम के यूरोपियन गड्डी में तबीयत ढीली हुई, ठीक ना। लेकिन क्या बच्चों, तुम तो इंजीनियर हो, है ना, इंजीनियर तुम ये भी लो, LU। तो ऐसे बच्चों क्या किया मैंने सबका सिंबल मैंने याद कर। अब बच्चों मैंने आपको क्यों बोला कि आपको सिंबल पता होना चाहिए, उसका बच्चों रीजन है, अभी मैं उसका आपको रीजन सबसे बताता हूं, ठीक है ना। तो बच्चों सबसे मुझे बताइए, सबसे पहले आपके सारे सिंबल याद कीजिए जो मैं आपको बताया, ठीक ना। पहले आ गया लैंथनम आ गया, है ना, लैंथनम लिख दिया मैंने, सीरियम, प्रेसिडियम, नियोडियम, प्रोमिथियम, सेमेरियम। अगेन बच्चों पूरा याद करो तो मुश्किल लगे याद, लेकिन जैसे मैं आपको सिंबल बता रहा हूं सिंबल याद कीजिए। एक बार अगर आपको सिंबल याद हो जाएगा फिर आप धीरे धीरे आप उसको नाम याद कर सकते। देखो आगे बच्चों बोलो, ध्यान दो, लैंथनम लिखा, सलीना, प्रीति एंड पम्मी, CPRNDPL। असम, सैम की यूरोपियन गड्डी में GD में गड्डी में TB तबीयत ढीली हुई, HO। सैम की यूरोपियन गड्डी में तबीयत ढीली हुई। लेकिन क्या बच्चों तुम क्या हो, इंजीनियर हो, इंजीनियर
तुम ये भी लो LB। तो ऐसा भी से याद कर सकते हो। इतना पार्ट समझ में आया सारे बच्चे? हाँ या ना बताओ जरा। इससे Yes, sir. Yes, तो sir. सारे बच्चे, तो मैं आपको बच्चे ये बोलूंगा, सारे बच्चों का, अगर बच्चों अभी आप करो, आप इन सबका नाम याद कीजिए आप कुछ, ठीक है? ओके। अब अगर आपको सिर्फ सिंबल भी याद है ना, अगर आपको सिर्फ सिंबल भी याद है, तभी भी आप JW क्वेश्चन कर लो। एक बार खाली सिंबल लिख लो। मान के बोलता हूँ कि आपको खाली कुछ नहीं पता, हाँ सिंबल पता है, सिंबल याद कर लो। अभी मैं आपको JEE का क्वेश्चन करा, एक क्वेश्चन कराता JEE का, कम ऑन कीजिए फटाफट। जब आपका सिंबल देखना याद हो जाए फिर मुझे बोलना। सिंबल देखना हो जाए थम्स अप डाल दो, फिर हम क्वेश्चन करेंगे, ठीक ना? थम्स अप डाल देना, फिर हम क्वेश्चन करेंगे। वापस बार ध्यान समझो, वापस बार ध्यान समझो, देखो बच्चों देखो, लैथन लिखा, तलीना, प्रीति एंड पम्मी। सैम की यूरोपियन गड्डी में तबीयत ढीली हुई, लेकिन तुम इंजीनियर हो, इंजीनियर तुम ये भी लो। तो ऐसे मैंने पूरा याद किया। कमाओ सारे बच्चे, कमाओ। खाली आप सिंबल नोट डाउन कीजिए, सिंबल से भी आपका आंसर ऑटोमेटिक आ जाएगा। और मैं आपको पूरा इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगर कैसे होगा वो भी आपको बताऊंगा। रेशमा, कशिश, भावना, सुरेंद्र, यासिर, गिरिया, ऋषिका, सबका हुआ बच्चा? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है ना? एक काम करते हैं, JW क्वेश्चन करते हैं ना, चलिए JW क्वेश्चन। हाँ चलो, दूसरे को बच्चों क्वेश्चन। ओके बच्चों, अब तक कि मैंने क्वेश्चन ऐड करना भूल गई, ठीक है ना बच्चों? बहुत अच्छा क्वेश्चन था। सिंबल में क्वेश्चन पूछा गया था बच्चों कि कौन सा एलिमेंट आपका लेंथ में बिलोंग नहीं करता, तो आपको सिंबल से आपका आंसर आ जाता है। कोई बात नहीं बच्चों, क्वेश्चन ऐड नहीं तो कोई बात नहीं, लेकिन हम यहाँ पे आप कर सकते हैं, ठीक है? चलिए फाइन। इतना सब समझ में आया बच्चों? हाँ या ना बताओ जरा, Yes, समझ गए? sir. Okay. Yes. Yes, sir. अब देखो बच्चों, अभी मैं इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखोगे वो मैं शुरू कर, देखो देखो देखो, यहाँ पे लिखा भी है, सबको स्क्रीन प्रॉपर दिख रहा है बच्चों? हाँ या ना? Yes, Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके, अब सारे बच्चे ध्यान दो कैसे वैसे लिखते, ठीक है ना? देखो तो बच्चों मैंने क्या बोला था, स्टार्ट होता है 57 से, है ना? स्टार्ट होता है 57 से। तो बच्चों क्या करो, पहले लिखो, ठीक है ना? जेनॉन आ गया बच्चों, जेनॉन आ गया, ये होता है 54। अब बच्चों होता है क्या बच्चों, जो आपका होता है लैंथनम होता है सॉरी बच्चों, लैंथनम में आपके पास 4f में एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं होता, क्या बच्चों का? लैंथनम में एक भी 4f इलेक्ट्रॉन नहीं होता, 4f 0 होता है, ये ध्यान रखना। ओके, 054 है, कैसे करो बच्चों? करोगे देखो, मैंने आपको ये बोलता बच्चों, डी में या तो 0 होगा या तो 1 इलेक्ट्रॉन होगा, 2 से ज्यादा नहीं हो सकता। 5d1। और बच्चों में क्या होता है, हमेशा क्या बचा होगा, 6s में आपके पास 2 इलेक्ट्रॉन तो रहेगा 54, 56 और 57। समझ सारे बच्चे? हाँ ना बताओ जरा, यस या नो? Yes, sir. ओके, sir. अब देखो, Yes, sir. अभी मैं बात करता हूँ 58 सीरियम की बात करता हूँ, ठीक है ना? कैसे हो ध्यान दो बच्चों, ठीक है? ध्यान दो। ओके, अगेन लिखो जेनॉन, कितना होता है बच्चों? 54 होता है, 54 होता है। चलिए बच्चों लिखो 6s2, बिकॉज s में ऑलवेज 2 इलेक्ट्रॉन होगा। आगे 6 2 कितना आ गया? 56 हो गया। क्या बचोगा? डी में आपके पास 1 इलेक्ट्रॉन आएगा, डी में कितना? 57 हो गया। अब क्या बचोगा, यहां से आपके पास f में इलेक्ट्रॉन बनना स्टार्ट होगा, यहाँ पे होगा 4f1। कितना बचोगा? यहाँ पे होगा 4f1। कितना समझ गए बच्चों? ये Yes, आ sir. गया 58। अब देखो बच्चों, देखो ये आ गया 59। क्या बच्चों हो गया? प्लास्मोडियम वाला पार्ट।
अब बच्चों ध्यान रखना, देखो आपको चाहिए ध्यान रखना है कि जो आपके एलिमेंट्स है ना, जो आपके एलिमेंट्स है बच्चों, देखो जो लैंथनम है, लैंथनम, सीरियम, ठीक है, गैडोलिनियम और आपका लुटेशियम, ये चारों एलिमेंट है ना, ये सिर्फ 4 एलिमेंट है बच्चों जिसमें क्या बचोगा, जिसमें आपका डी में आपके पास इलेक्ट्रॉन होगा। मतलब क्या बच्चों, लैंथनम में डी में इलेक्ट्रॉन होगा, सीरियम में डी में 1 इलेक्ट्रॉन होगा, जीडी गैडोलिनियम में डी में आपका 1 इलेक्ट्रॉन होगा, और आपका लुटेशियम में डी में आपका इलेक्ट्रॉन होगा। बाकी जितने भी एलिमेंट्स हैं सब में क्या बचोगा, होगा आपका क्या बचोगा, आप बोलोगे 5D में एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं होगा। तो कैसे बचोगे, आप ध्यान दो बच्चों, कैसे हो देखो 15 के कैसे बचोगा, देखो ज़ेनॉन आ गया, 6s2 आ गया, ये तो कॉमन ही होगा, सब में कॉमन होगा, 56 हो गया। अब मुझे 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो कैसा बचाएगा, डी में तो नहीं है तो क्या होगा बचोगा, ये आएगा F3, क्या बचोगा आपका PR का Fi। फिर अगेन बचा गया ND आ गया, ND में क्या बचोगा F4 होगा, ठीक है ना, ND में 4 होगा, ठीक है ना। जो आपका PM है ना, PM बच्चे क्या होगा आपका, F में 5 इलेक्ट्रॉन होगा, ठीक है। SM है, जो आपका SM है, SM में क्या बचोगा, F में 6 इलेक्ट्रॉन होगा, ठीक है ना। जो आपका यूरोपियम है उसके बचोगा F में 7 इलेक्ट्रॉन होगा। अब ध्यान रखना, अब यहाँ पे आएगा GD, अब GD में क्या गैडोलिनियम पार्ट है, क्या बचोगा, अगेन यहाँ पे एक्सेप्शन किस आएगा, ज़ेनॉन आएगा, 6s2 आ गया, कॉमन वाला पार्ट है। अब यहाँ पे आएगा 5D1, क्योंकि मैं बोलता हूँ GD में आपके पास 1 इलेक्ट्रॉन होता है। अब क्या बचोगा, अब होगा आपका 4f7, तो मतलब आप क्या बच्चे बोलोगे, यूरोपियम में और GD में, देखो जो आपका होता है, देखो सॉरी, जो आपका होता है यूरोपियम और जो होता है GD, इस बच्चे क्या होगा, इसमें होगा F में 7, इसमें F7, क्यों बच्चों, बिकॉज यहाँ पे आपका D में 1 इलेक्ट्रॉन आ गया। अगर D में नहीं होता तो तब क्या बच्चा होता, तब होता है यहाँ पे 7 आ जाता है। इतना समझ सारे बच्चे, हाँ या ना बताओ जरा, समझे सारे बच्चे, Yes, sir. रेशमा, शान, सारे बच्चे बताओ। Yes, sir. Yes, sir. तो ये मैं आपको पहला बता रहा हूँ, ठीक है ना, ये आपको पहला बता रहा हूँ। सेम बच्चों देखो, जब हम बात करते हैं लुटेशियम की बात करते हैं, LU की बात करते हैं, है ना, इससे बच्चों क्या बच्चों ध्यान दो बच्चों, 050, ये 0 वाला पार्ट है, देखो F में आ गया 14 इलेक्ट्रॉन, F में 14 आ गया, 5 में D में 1 इलेक्ट्रॉन है, 6 में S2 में, सब में 6s2 में होगा। अगेन जो आपका आ गया इटरबियम, YB इटरबियम वाला पार्ट, इसमें क्या बच्चों, इसमें आपका पार्ट अगेन F14। तो इसका मतलब बच्चों क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ बच्चों कि जब भी आपका D में 1 इलेक्ट्रॉन आता रहेगा तो क्या बचोगा, आपको वहां पे F में सेम इलेक्ट्रॉन होगा, क्या बच्चों, ऊपर नीचे, जैसे जस्ट अभी हमने देखा यूरोपियम में और गैडोलिनियम में। बच्चों हमने यहाँ पे क्या देखा, देखो ध्यान से देखो, मैं यहाँ पे सबका लिखा हूँ, ठीक है ना, सबका मैं लिखा हूँ, ध्यान दो। ND क्या बचोगा, ये होगा 60 होगा, देखो 60 होगा, कैसे लिखे ध्यान दो, ज़ेनॉन 54 है ना, 6s2 कितना बचा हो गया, बताओ कितना हो गया, 50, बोलो 56 हुआ। अब क्या बचोगा, D में आ गया 0 इलेक्ट्रॉन, D में 0 इलेक्ट्रॉन होगा। अब यहाँ पे आएगा 4f4, कितना हो गया, 60 हो गया, 61। क्या बचो, पूरा पार्ट सेम, क्या बचोगा, यहाँ पे आएगा F5, ठीक है ना। SM 62, क्या बचोगा, अगेन पूरा सेम, क्या बचोगा, अगेन F में आएगा 6 इलेक्ट्रॉन। फिर आ गया आपका यूरोपियन EU 63 है बच्चों, है ना, क्या बचोगा, यहाँ पे होगा 4f, क्या बचोगा होगा 7 होगा, है ना। फिर आपका आएगा GD, क्या बचोगा GD 64। अब यहाँ पे क्या बचोगा, 5D1 4f7। ये आपको ध्यान रखना, ये आपको ध्यान रखना। अगर आपको इतना पर प्रॉपर समझ में आ गया तो बच्चों आराम से हर एक क्वेश्चन को मतलब सबका आप निकाल सकते, इतना पर समझिए सारे बच्चे, हाँ या ना, बताइए। Yes. अब बच्चों ध्यान से वापस बता दो, यहाँ पे ध्यान दो। अभी मैं आपको बता रहा हूँ टीबी आपका है टर्बियम, देखो टर्बियम वाला पार्ट है, कितना बच्चों देखो, GD की बात आता है बच्चों, GD की बात आता है, कितना बच्चों का, ये होगा 65। अब बच्चे क्या होगा, अगेन बच्चों देखो, अगेन यहाँ पे आपका 5D में आएगा 0 इलेक्ट्रॉन, इसका मतलब क्या, ऐसा कुछ बनेगा
जेनॉन क्या बचोगा, जेनॉन, जेनॉन बना 6s2 सब में कॉमन है, 5d में आ गया 0, अब आ गया यहाँ पे आएगा 4f 9 आ जाएगा। अब ध्यान यहाँ पे 8 नहीं आएगा 9 आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या बच्चों बोल सकते हो, आप ये बोल सकते हो कि जब हम लैंथेनाइड में इलेक्ट्रॉन को फिल करते हैं, जब भी हम लैंथेनाइड में इलेक्ट्रॉन को फिल करते हैं तो बच्चों क्या उसमें क्या ध्यान रखना है, उसमें आपको ये ध्यान रखना है बच्चों कि आपका एफ में बच्चों कभी भी आपका 2 इलेक्ट्रॉन, एफ में आपका कभी भी 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना, आपका एफ में 8 इलेक्ट्रॉन कभी नहीं आएगा। देखो जो भी आपका कॉन्फिगरेशन है, आप बच्चों यहाँ पे F2 नहीं है, F में 2 इलेक्ट्रॉन नहीं गया है, देखो कितना क्या होता है बच्चों, देखो 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, अगर 8 नहीं है, देखो 9 10 11 12 13 14 समझे बच्चों। तो इसका मतलब क्या बच्चों, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। इतना सब कुछ समझ आया बच्चों, हाँ या ना बताओ जरा, सिंपल सा बात है। Yes, sir. ओके अब बच्चों अभी आपने जितना पढ़ा, अभी मैं आपको उसका एक बार समराइज करता हूँ, ये आपको नोट डाउन करना, ठीक है ना, जो बता रहा हूँ मैं ये बता रहा हूँ उसका आपको नोट डाउन करना, ठीक है, जो बताओ, ठीक है, ध्यान दो। आपको ये ध्यान देना बच्चों कि जो आपका लैंथनम है, सीरियम है, जीडी है और आपका है ल्यूटियम, इस समय के बच्चों, इस समय आपके पास आपका 5d में 1 इलेक्ट्रॉन होता है और किसी में भी आपके पास 5d में इलेक्ट्रॉन नहीं होता। ये पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या बच्चों कि जब भी आप इलेक्ट्रॉन फिल करोगे तो क्या बचोगा आपका, क्या बच्चों क्या होगा, बचोगा आपका एफ में 2 इलेक्ट्रॉन और आप में एफ में इलेक्ट्रॉन कभी भी फिल नहीं होते। ये आपको ध्यान रखना है। अगर आपने इतना कर लिया तो बच्चों आप आराम से हर एक क्वेश्चन आप आराम से कर लो, कोई भी आपको दिक्कत नहीं है। समझिए, भावना, सुरेंद्र, समझ सारे बच्चे, शान अच्छे से देखो। Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. ओके अब बच्चों यहाँ पे देखो, वापस बताओ, ध्यान दो, वापस बताओ कैसे आगे बच्चों ध्यान दो कैसे करते हैं। देखो लैंथनम लिखा, स्टार्ट बच्चों कहां से हो रहा है 57 से हो रहा है, खत्म बच्चों का हो रहा है 71 हो रहा है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। लैंथनम, सलीना, प्रीति एंड पम्मी सैम की यूरोपियन गड्डी में तबीयत ढीली हुई। क्या बच्चों तुम तो इंजीनियर हो, इंजीनियर तुम ये भी लो, सिंपल, आ गया पूरा पार्ट। तो ऐसे बच्चों आपको पूरा आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको पता हो तो आपको पूरा बस सिंपल अच्छा लगेगा, मजा आएगा। अब बच्चों मैं आपको ये सब क्यों बता रहा हूँ, उसका भी रीजन है, बिकॉज ये रहा इसका रीजन, ये देखो देखो ये देखो, ये दिख रहा है बच्चों, दिख रहा है ये था। Yes, sir. अब सारे बच्चे यहाँ पे देखो, अब मैं जितना मैं बोल दिया, देखो क्या बच्चों बोला गया, ये बोला गया गैडोलियम, है ना। अब बोला क्या बच्चों, गैडोलियम में इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, ये पूछा गया। जीडी मैंने आपको क्या बोलता बच्चों, क्या होता है, सिर्फ ऐसा ही लाइन क्या बचोगा, क्या बचोगा, डी में आपके पास 1 इलेक्ट्रॉन होगा, बाकी समय क्या बचोगा, डी में 0 होगा। इसमें आप दो डी में 2 तो कभी नहीं आएगा, डी में 2 कभी नहीं आएगा, तो क्या आंसर है, ऑप्शन नहीं आएगा। ये आपका पहला क्वेश्चन है, ये आपका पहला क्वेश्चन, ठीक है ना बच्चों। नेहा, हर्ष, आई होप आपको प्रॉपर समझ में मैं क्या बता रहा हूँ, है ना। Yes, sir. अब देखो ऐसा सेम क्वेश्चन आया जेई में, देखो वही बता दो, जी बता दो यहाँ पे दिख रहा है, देखो देखिए जरा, दिख रहा है बच्चों, हाँ या ना। Yes, sir. बच्चों क्वेश्चन क्या पूछा गया है, क्या पूछा गया बच्चों बताओ, 2024. है ना, 24 पेपर है। अब मान के चलो कि आपको इसका ये पता नहीं है, अब बोल दिया कि क्या बच्चों 60 है तो क्या होगा, 57 होता है, 58 होता है, 59 और ये तो 60 क्या होता है, लैंथनम होता है, सलीना, प्रीति एंड पम्मी, है ना। सलीना, प्रीति एंड पम्मी क्या होगा, यहाँ पे D1 होगा, सॉरी हाँ यहाँ पे D1 होगा,
यहाँ पे D1 होगा, यहाँ पे D0 होगा, यहाँ पे भी D0 ही होगा। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन बच्चों जहाँ पे D में 0 है, बताओ जरा। देखो यहाँ पे D में 1 है, तो यहाँ पे ये तो होगा नहीं। अगर आपका D में 0 तो क्या बच्चों, यहाँ पे ऐड नहीं किया तो छोड़ दो, कोई बात नहीं, बढ़िया है ना, सही बात है। देखो यहाँ पे आपका F1 आया, सॉरी यहाँ पे आया, यहाँ पे आपका F0 है, ठीक ना। सिरे में क्या बच्चों का बताओ, F1 होगा, है ना। F2 तो होता नहीं तो क्या होगा, F3 होता है, और यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आपका F4 होगा। तो ऐसा कौन सा जहाँ पे आपका F4 है, बताओ जरा। ऑप्शन ए। A B बी भी ये है। हाँ B भी है, लेकिन यहाँ पे यहाँ पे क्या, यहाँ पे आपका 5F आ रहा है। क्या हमने लास्ट 5 पढ़ा था बच्चों, नहीं पढ़ा था, हमने क्या No, मैंने sir. पूरा पढ़ा था, पूरा पढ़ा तो क्या ये ऑप्शन नहीं आएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं बात? आपको पूरा Yes, अच्छे से भी याद भी Yes, नहीं हुआ है। अभी यहाँ पे आपको पूरा अच्छे से याद नहीं हुआ है, लेकिन क्या बच्चों, 2 सेकंड रुको, 2 सेकंड। समझ सारे बच्चे कैसे आपको करना है, हाँ या ना, बताइए जरा। सिंपल है। Yes, sir. अब देखो एक बच्चे काम करते हैं, अभी आप सबका आंसर आप खुद बताओ, मैं अभी कुछ भी नहीं बताऊं, ठीक है ना। हर सिंबल से बच्चों बताओ, ये आपका आंसर में एटॉमिक नंबर बच्चों क्या होता है, इसे बताओ जरा, कितना होता है। 57. सबसे लास्ट में बच्चों क्या होता है, 71 71। 71। बहुत बड़े 71 होता है, बहुत बढ़िया। अब बताओ सबका सिंबल बताओ, कैसे सिंबल बताओ जरा, क्या है बताओ। Yes. सलीना, प्रीति, PR ND D. DM ओके M. ओके, यहाँ आ गया सलीना, प्रीति एंड पन्नी, सलीना, प्रीति एंड पन्नी, ठीक है ना। अब बताओ क्या आगे बच्चों, आराम से बताओ। SM EU, U. बहुत बढ़िया। EU EU, GD GD, जीडी बहुत बढ़िया। TB, DY, DY DY बहुत बढ़िया। DY, HO HO, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, अब बहुत बढ़िया। अभी आप लास्ट से पहुंच गए। अब बच के आएगा, एचओ के बच के आएगा TR ER, TM, YB, LU। YB LU सही, एकदम आपने एकदम सही उठे ना। तो यहाँ पे जगह भी नहीं हुआ, तो यहाँ पे मैं एलयू यहाँ पे ठीक है। अब बच्चों सिंपल सी बात है, अब करना क्या बच्चों को, ध्यान दो, है ना, ध्यान दो बच्चों, क्या होगा, ठीक है। अगर मैं लैंथन की बात करता हूँ, राइट, तो बच्चों क्या करते हैं हम, जोन लिखा मैंने यहाँ पर, जोन लिख दिया। आपका यहाँ पे एफ में मतलब यहाँ पे 4F होगा, 4F में 0 टर्न होता है यहाँ पर, इतना ध्यान रखना है। 4 0, 5D में 1 होता है, और आपका लास्ट में 6, सब में आपका 6s2 होगा ही होगा, 6. ठीक है ना। अब बच क्या होगा, देखो अब हम बात करें सीरियम की बात करें। अब इसका एटॉमिक नंबर 58 होगा। क्या है बच्चों, यहाँ पे क्या आएगा, 4F 4F1 5D 1 6s2. अब आ गया आपका 59। अब बच क्या होगा, मैंने क्या बोलता बच्चों, इन चार को छोड़कर सब में आपका डी में 0 होगा। 4f. तो यहाँ पे क्या बच्चों, यहाँ पे आएगा, 4F3 यहाँ पे 0 5D, 0, 4F 4F3, 6. 5d. 3 5D 0 यहाँ पे आएगा 60, 6S2, है ना। अब एनडी में एक बच्चे क्या बताओ सर, अब आप आराम से कर लो, अब आप आराम से कर लो। 4f. 4F4 5D 4F 0 4, 5D, 0, 4f5. 4F 6. एसएम बच्चों क्या होगा बताओ, एसएम में क्या होगा, 4F में कितना आएगा, 6. 6. 6 आएगा। यू में बच्चों क्या होगा बताओ, आएगा बच्चों बताओ जरा, 7 F7. 4F7, जीडी में बच्चों क्या होगा, अगेन बताओ। 7 7. 7, अब बच्चों यहाँ पे आपको नोट करना क्या बच्चों को दो, 4S होता है, 5d1. 5D1 होता है, एक होता है, और आपका 6S2 होता है। 6S2 होता है, 6S. ओके बहुत बढ़िया। अब बच्चे क्या होगा, 4F9. 4f9. 4F9 अगेन मैंने क्या बताया दोस्तों, एफ में 2 नहीं होगा और 8 नहीं होगा। और 8 नहीं आएगा, अब क्या बचेगा, 4F10. 4F10, एचओ में क्या होगा बताओ, 4f11. 4F11, टीआर में क्या होगा, 4F. 4f12. 4F12, टीएम में क्या होगा,
4F13. 4F13. 4F14. F14 होगा 4F और एलिमेंट होगा 4F14. 14 4F14. 5D1 6. 14. बहुत बहुत बढ़िया 5D1 6 बहुत बढ़िया, ये हो गया। अब बच्चों मुझे बताओ, क्या आपने किस दो अब सिंपल सी बात है बच्चों, एग्जाम में आपको एटॉमिक नंबर देगा ही देगा, 50% लिख दो और सबका लिख दो, आगे आपका आंसर। तो कहने का मतलब क्या बच्चों, ऐसे आप इसको याद कर सकते हो। इतना बच्चा कुछ समझ आ गया बच्चों, आ गया हाँ या ना? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. अब बच्चों देखो, अभी हमारे पास टाइम तो बहुत कम बचा है, लेकिन बच्चों फिर भी मैं चाहता हूँ कि आप एक बार लैंथन वाले का आप एक बार मेमोज याद करो, बिकॉज वो भी बहुत सिंपल है, ठीक है ना, मैं आपको बताता हूँ, है ना। तो ये आपको हेल्प करेगा, सिंपल से आपको हेल्प करेगा, ठीक है। चलिए, ये दिख रहा है बच्चों, ध्यान दो। आप अभी बच्चे क्या करो, आप खाली यहाँ पे सिंबल पे ध्यान दो, ज्यादा ठीक है, सिंबल पे ध्यान दो। ओके, मैं जैसे मैं बताऊँ उसको साथ सुनो, ठीक है ना। एक्टिनियम, थोड़े पहलवान उनसे निपटेंगे, ठीक है ना, थोड़े पहलवान उनसे निपटेंगे, ये हो गया पहले का 4। पुराने आम कम बिके, ये हो गया बाकी का 4। पुराने आम कम बिके। अब बच्चों क्या, अब बच्चों क्या यहाँ पे देखो, ये सीएफ आ गया, मतलब कैलिफोर्निया। कैलिफोर्निया में आइंस्टाइन, फर्मी और मेंडलीव को नोबेल मिला, लॉरेंशियम देखते रह गए। कैसे बच्चों को देखो, ध्यान दो। कैलिफोर्निया में आइंस्टाइन, फर्मी, देखो कैलिफोर्निया में आइंस्टाइन, फर्मी और मेंडलीव को नोबेल मिला, लॉरेंशियम देखते रहे। तो मतलब कहना मतलब क्या, इससे आप याद कर सकते हो। इतना पसंद आया बच्चों, मैं कल आपको सिंबल को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ध्यान दो। वापस Yes, उसको sir. ध्यान तो दो। एक बार जी जी हाँ, लिख कर रहा हूँ। पहले क्या लिखना, जो पहले आप लिखना एक्टिनियम। एक्टिनियम लिख दिया मैंने एक्टिनियम लिख दिया, लिखना एक्टिनियम। थोड़े पहलवान उनसे निपटेंगे, ठीक है ना। पूरा एक्टिनियम, यूरेनियम, नेप्टूनियम। एक्टिनियम लिखा, थोड़े पहलवान उनसे निपटेंगे, ये आपका पहला सीरीज है। एक्टिनियम, थोड़े एक्टिनियम मतलब नाम बोला, जैसे बोलता हूं मैं अवनी, अवनी थोड़े पहलवान उनसे निपटेंगे, है ना, जैसे मैं नाम याद कर रहा हूँ। एक्टिनियम, थोड़े पहलवान उनसे निपटेंगे, तो पहला सीरीज है। दूसरा सीरीज कैसे बच्चे करोगे, पुराने आम कम बिके, पुराने आम कम बिके, है ना, पुराना आम कौन खाएगा, तो पुराने आम कम बिके वाला पार्ट, ठीक है ना। ये हो गया सेकंड सीरीज। थर्ड वाला बच्चों कैसे याद करोगे, मैं बोला था कैलिफोर्निया में आइंस्टाइन, फर्मी और मेंडलीव को क्या मिला, नोबेल मिला, लॉरेंशियम देखते रह गए। समझ गए बच्चों कैसे मैंने याद किया। एक्टिनियम देखो, सर, हाँ बोलो बच्चा। आप तो इसमें अपनी ट्रिक भी तो लगा सकते हैं ना। जो ट्रिक लगा सकते हो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपको अपना ट्रिक इजी लग रहा है तो अपना यूज करो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। सर आइंस्टाइन के मैं बाद तो क्या फिर बोला आपने? ओके सर। आइंस्टाइन, फर्मी, आइंस्टाइन, फर्मी, मेंडलीव को नोबेल मिला, लॉरेंशियम देखते। तो मेरा कहने का मतलब क्या बच्चों, आप कोई भी ट्रिक करो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आपको खाली समझना है, ठीक है ना, आपका आंसर ऑटोमेटिक आ जाए। ओके बच्चों, सही है। Yes, sir. जी। तो अब बच्चों देखो, यहाँ पे इसका नाम रखते हैं। अब बच्चों कुछ इंपॉर्टेंट चीज बताऊं, वो मैं आपको थोड़ा सा आपको बता देती हूँ। अब बच्चों ध्यान रखना, जितने भी लैंथन होते हैं ना, जो भी हमारे लैंथन होते बच्चों होते हैं, उन सबका जो कॉमन है, कॉमन क्या बच्चों, कॉमन उसमें होता है +3 होता है, कॉमन +3 होता है। लेकिन बच्चों क्या होता है, कुछ में डिविजन होता है। डिविजन क्या बच्चों, कुछ आपका +2 और +4 शो करता है। अब बच्चों ये जो लिखा है बच्चों, ये आपका मोस्ट आईएमपी है। खाली बच्चों खाली ये पार्ट से एग्जाम में 4 से 5 क्वेश्चन खाली इसी ऊपर आ चुका है कि सीरियम 4+ क्या होगा, ऐसा। तो मतलब कहने का मतलब क्या बच्चों, हाँ इसी पार्ट से 4 से 5 क्वेश्चन आते हैं, वो भी आपको दिखा सकता हूँ मैं, अभी तो मेरे पास नहीं है, लेकिन आप खोलोगे तो खाली इस पार्ट से, खाली
ऑक्सीडेशन नंबर से ही एग्जामिनर से 4 से 5 को खाली इसी पार्ट से पूछेंगे। आपको एग्जाम पूछेगा कि कौन सा एलिमेंट +4 शो करता है, तो सीरियम शो करता है, टर्बियम शो करता है, +2 कौन शो करता है, यूरोपियम +2 शो करता है, इटर्बियम आपका YB आपका +2 शो करता है। ये आपको ध्यान रखना। अब देखो एग्जाम्पल भी आपको दिखाता हूं, ठीक है ना, बता रहा था, समझा रहा। देखो पूछा गया कि डायमैग्नेटिक मतलब क्या, डायमैग्नेटिक मतलब क्या होता है, जिसके पास एक भी इलेक्ट्रॉन अनपेड नहीं होता, या तो इलेक्ट्रॉन नहीं होता तो पूरा पैड होता है। अभी आपने क्या देखा, जो आपका सीरियम था, सीरियम क्या क्या था बच्चों, था F0 था, हाँ या ना? यस सर। बस आ गया आपका आंसर। खाली इतना ही आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे इसका आंसर ये डायमंड। लैंथन वाला पार्ट था, लैंथन क्या होता है, 4 में 0 5d1। अगर मैं 3+ करूं तो क्या होती है, किस जगह एस से इलेक्ट्रॉन चलेगा, डी में क्या होगा, 0 बचेगा। इसमें भी F में 0 है, इसमें भी F में 0 होगा, तो क्या होगा, ये पूरा आपका बन गया डायमंड। कब पे क्वेश्चन देखो, 2024। तो बच्चों मेरा सिंपल सी बात है, तो बच्चों आज का जो क्लास था, आज का जो क्लास का मेन ऑब्जेक्टिव बच क्या था, मुझे खाली आपको ये बताना था बच्चों कि एग्जाम में क्या पढ़ना है। आपको हर चीज नहीं पढ़ाई करना है, जो एग्जाम में आता है उसी को फोकस कीजिए, जिससे आपका एग्जाम में और अच्छा मार्क्स आएगा। बाकी करने से तो आपको पूरा पूरा चैप्टर पढ़ाएंगे नहीं कि ये क्या होता है, ये क्या होता है, सब पढ़ाएंगे, लेकिन जो बेसिक पार्ट, एकदम बेसिक वाला पार्ट होगा, कैसे इसका आप नंबर कैसे याद करोगे, है ना, कैसे आप इसको याद कर सकते हो, याद कर सकते हो, तो वो मैंने आपको बता दिया। तो ये आपको फ्यूचर में हेल्प करेगा, ठीक है ना। समझ में मेरे बच्चों लोग, खाए ना, बताओ जरा, ठीक है। यस सर। ये आपका पार्ट है, ओके, ये आपका पार्ट। तो बच्चों लास्ट के जो क्वेश्चंस हैं, है ना, ये जो लास्ट में क्वेश्चन बच्चों, अगेन ये आपके सबका होमवर्क होगा, है ना, ये आपका अगेन सबका ये आपका होमवर्क होने वाला है। एक बार इसको रिवाइज करना प्रॉपर्ली, ऑलमोस्ट सारे आंसर आप कर लोगे, सारे के सारे आप आंसर कर लोगे, 1-2 छोड़कर। और ये भी अभी आपको समझ में आ जाएगा कि हम इसका आंसर ऐसा किया है। देखो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है ना, क्या पूछा गया है, 29 जनवरी को पूछा, और कहाँ से है ये बता दो, ध्यान तो कहाँ से है, इसी पार्ट से है जो मैं आपको बता रहा हूँ। ये क्या है, गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ना। और YB क्या बच्चों, YB बच्चा ये आपका है रिड्यूसिंग एजेंट। क्या क्वेश्चन में क्या पूछा था आपके पास, रिड्यूसिंग ऑक्सीडेंट, तो आपका आंसर आ जाएगा, आपका आंसर ऑटोमेटिक। समझ में आ रहा है बच्चों में क्या बोल रहा हूँ? यस सर। मतलब सारा पार्ट आपको इसी पार्ट में दिया, इसी पार्ट से एग्जाम में बहुत सारा क्वेश्चन, तो इसे आप यहाँ पे देख सकते, ये तो पूरा बता दिया मैंने। और मेन बात क्या बच्चों, ये भी आपका होगा होमवर्क, ये आपको सबका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ्रेंस करना है। आगे बच्चों देखो, थोरियम को तो बच्चा आप नहीं कर पाओगे, थोरियम आप तो नहीं कर पाओगे, लेकिन बच्चों आप बाकी सब कर पाओगे, 1 से लेकर 7 तक आराम से कर लो, सबका इजी है, ठीक है बच्चों, यस है ना। सर। तो ये चीज मुझे आपको बता रहा, तो प्लीज आप अच्छे से पढ़िए प्रॉपर्ली, एंड कुछ भी समझ नहीं आएगा, नाम वगैरह नहीं समझ में आता तो मुझे बोलिए, मैं आपको लिख कर दे दूंगा, ठीक है, आप सिंपल से, ओके। सर नोट्स भेज देना। ओके सर। जी जी मैं आपको भेज, तो बच्चों आई होप आपको क्लास में मजा आया होगा, आया मजा? Yes. यस सर। तो यस सर। बच्चों प्लीज अच्छे से प्रॉपर्ली पढ़िए, जो क्वेश्चन नहीं आता उसको छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत वाली बात, सर आपको प्रॉपर पढ़ाएंगे, डोंट वरी ना, सब आपको पढ़ाएंगे, ओके बच्चों, चलिए। तो बच्चों यहाँ पर हम क्लास को एंड करते हैं, ठीक, एंड अपना ख्याल रखना, सब बच्चों टेक केयर, ओके सर, बाय। Bye, sir. सब बच्चे बताओ।